मुझे माफ कर देना, थोड़ा लेट हो गया मैं। क्या सब लोग अपनी सीट से खुश हैं? अबे साले जिप तो बंद कर ले। अरे जो बंदा है वो खड़ा बोल रहा है बैड मैनर्स यार। किंग ऑफ सियोल एंड गैब्रो किम्स सन। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं देखने वाली हूँ लुकिज्म का पार्ट 54 बाय व्यू, जो कि इचवॉन आर्क। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जिनरैंग का पास्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। उसकी स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो भी लाइफ रही है बहुत ही ज्यादा पेनफुल रही है। और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि जैक किम अपने भाई किम के खिलाफ जाएगा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करिएगा। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। लोकिज्म पार्ट 54 में तुम्हारा स्वागत है ओविस। तुम लोग याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर क्या हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। पर उसका लास्ट पार्ट में तुम लोगों को याद होगा हमने किंग ऑफ बुसान अपने जिन रैंक की बैक स्टोरी कवर करी थी। वो खत्म हुई थी, फिर वो गीटे से भिड़ गया था एंड ही लॉस्ट फ्यू ऑफ हिज कंपेनियन। वैसे देखा जाए तो कितनी घटिया जिंदगी थी अपने। सच में यार बहुत ही ज्यादा पेनफुल लाइफ थी उसकी। इतनी घटी अब तक तो। बचपन में वो गार्बेज के अंदर स्लेवरी वगैरह, वहां से निकला तो रिंग में पटक दिया, थोड़ा बड़ा हुआ लड़ना सीखा तो बॉडीगार्ड बना दिया, एक बहुत करप्टेड इंसान का। उसके बाद उस बंदे से अपने भाइयों को बचाया और जेल पहुंच गया, और जैसे भारत के ये सब हो गया। लाइक हैव ही एवर एक्सपीरियंस्ड हैप्पीनेस? आई डोंट थिंक सो। खैर लास्ट पार्ट के एंड में तुम लोगों को याद होगा जैक ने डिसाइड कर लिया था कि वो भिड़ेगा गीटे किम से, और तो डैनियल काफी डिप्रेस था। खैर ये पार्ट शुरू होता है विद एन अननोन प्लेस, जहां पे हम इस बंदे को देखते हैं। क्या तुम्हें ये बंदा वो नहीं लग रहा जो टीजिन के साथ था फर्स्ट एफिलिएट के अंदर? कर भी सामने सैम चियोक के फर्स्ट जनरेशन के कुछ लौंडे आते हैं। ये है मुगियोंग जैंग और ये किंग है ऑफ सैम चियोक। अरे बोल रहा था बेटे तुम्हें दम तो बहुत, तुमने मुझे समन कर दिया है। इसके लौंडे भी एकदम इसी तरह चढ़े हुए होते हैं। देन दे आस्क द डूड तो बता भाई किसने बुलाया हमें इधर? तभी पीछे कोई बोलता है कि भाई कितने पेशेंट लोग हैं, ये सबर ही नहीं है सालों में, बहुत टाइम लड़ते रहते हैं। इट्स नो वंडर फर्स्ट जनरेशन एंडेड विदाउट एनीवन बीइंग एबल टू यूनाइट गैंग वॉन। और ये बात ये बंदा बोल रहा होता है द किंग ऑफ योनजिन। बोला तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के दो किंग्स प्रेजेंट यार बॉडी वगैरह क्या खतरनाक है लोग की। अभी जो पहले वाला किंग था सैम चोक, उसके लौंडे सुना शुरू हो जाते हैं। तू साढ़े बड़ा कर रहा है, तो ऐसे बोला तू यूनाइट करवा पाया था अपने एरिया को, है बे? इनकी बातचीत के बीच एक बंदा और बोल पड़ता है कि योनजिन और सैम चोक के लौंडे भिड़ने वाले हैं, मजा आने वाला है भाई। नथिंग मोर एंटरटेनिंग देन वाचिंग अ बंच ऑफ लूजर फाइट। ये कितना कूल लग रहा है, ये जो आईज पे लगाया हुआ इसको क्या बोलते हैं? This dude is a troll. And yes, ये भी जगह किंग है और इस एरिया का नाम है पाजू। नहीं भाई तू बाहर निकल, तेरे एरिया का तो नाम भी टफ नहीं है, तू निकल। खैर अगले मोमेंट एक अलग बंदे सबका मजाक बनाता है और ये भी एक किंग है ऑफ कोर्स। अपना सैम चोक का लौंडा थोड़े आसपास नजर घुमाता है, नहीं नोटिस हाँ बहुत सारे किंग्स इकट्ठा हुए हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। नाउ नॉट ओनली द फर्स्ट जनरेशन, ये जो विला जहाँ पे सारे किंग्स इकट्ठा हुए हैं, उस विला के बाहर इन लोगों के सेकंड जनरेशन के लौंडे भी इकट्ठा हो चुके हैं। तो क्या होने वाला है? गैंग वॉर होने वाली है। भंडारा भंडारा करो यार, भाईचारा खाना भंडारा खाना इतना बढ़िया होता है ना, तो सच में यार भंडारे के खाने के सामने लग्जरी से लग्जरी खाना भी फेल है। क्या सब्जी होती है बताऊं। वैसे ऑल ऑफ दिस किंग्स ये नहीं लड़ने में इंटरेस्टेड तो है। पहला बोलता है भाई इसे देखे पुराने दिनों की याद आ गई। दूसरा बोलता है आई वोंट अवॉइड अ वॉर, दिस डूड वांट अ फाइट। तीसरे चौथे दोनों को ही मजा आ रहा है। पर तब एक बंदा आता है और बोलता है अरे शांत हो जा रहा है, तुम्हें लड़ना तो बाहर जाके लड़ो। किंग ऑफ पाजू के लौंडे इसके अपीयरेंस से जज करने लग जाते हैं और बोलते हैं अबे बुड्ढे को अंदर कौन लेकर आया? मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है, बट वो बुढ़ा खतरनाक होगा सबसे। आप रास्ता भूल गए हो क्या? और मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। किंग ऑफ पाजू बोलता है अरे तुम संभाल नहीं पाओगे उसको, वो एक्चुअली एक प्री जनरेशन का लौंडा है। गैब्रो किम का नंबर सेकंड का जो बंदा था एलाइट, उसके अंदर जो डिविजन थी उसका फर्स्ट डिवीजन फोर्स का कमांडर था ये। इसने बहुत सारे सक्सेसफुल मिशन कैरी आउट करे अगेंस्ट यामाजाकी सिंडिकेट, तो ये बंदा बोलता है तुम लोगों को लड़ना है तो लेट मी एक्सक्यूज माय सेल्फ, मतलब मैं लड़ने वाला बिकॉज़ आई डोंट बॉदर प्लेइंग विद चिल्ड्रन। और इसका निकनेम है जेंटलमैन। आई मीन श्योर बड़ी जो तेरे को पसंद हो। खैर यहाँ पे जो पहले से बंदा खड़ा था वो बोलता है वो यहाँ पे आने वाला है। सैम चोक के लौंडे बोलते हैं कौन आने वाला है, और तभी लोग किसी की फुटस्टेप की आवाज आती है और तुम्हारा ये पैनल देखो, क्या तुम्हें नहीं पता कौन है वो? सबकी नजरें वहीं पड़ती है और जो बंदा बोलता है अरे मुझे माफ कर देना, थोड़ा लेट हो गया मैं। क्या सब लोग अपनी सीट से खुश हैं? अबे साले जिप तो बंद कर ले। अरे जो बंदा है वो खड़ा बोलता है
बैड मैनर्स यार। किंग ऑफ सियोल एंड गैब्रोंग किम्स सन कीटे किम। ये सुनते ही हम सारे किंग्स का रिएक्शन देखते हैं कि किंग ऑफ सियोल भी है, साथ में गैब्रोंग किम का बेटा भी है। एज यू कैन सी कुछ किंग काफी सरप्राइज्ड है, कुछ काफी एक्साइटेड है, बट शुरू से लेकर अब तक दिमाग सड़का हुआ है सैमचो के किंग का। तो फट जाता है, बोलता है इसने बोला तो मैं क्या करूं, व्हाट डज दिस गाय वांट मी टू किस हिज एस और व्हाट। अगर गैब्रोंग का बेटा तो मैं क्या करूं, तुझे तेरे बाप से मिलना पड़ेगा तेरे को उसके पास, और तू किंग ऑफ सियोल बना बिकॉज़ जी चैंग क्वैक गॉट स्लॉपी। साढ़े स्पिरिट बॉम्ब देके मारूंगा पर जी चैंग की बेइज्जती नहीं सुनूंगा। खैर अभी ये बहुत कुछ बोलता है भेड़िए को, और भेड़िए के साथ जो बंदा ही इज लाइक सर प्लीज गुस्सा नहीं होना सर। भाई पसीना आ रहा है इसके, उसको पता है कि भाई क्या बोल दिया ये। देख रहे हो डर गीते किम का। ही बी लाइक काम डाउन गीते किम, काम डाउन। शांत करा लो यार गीते किम को, नहीं तो मुझे ही आना पड़ेगा शांत करवाने। सर प्लीज। और कीटे इनको देखना कैसे देख रहा है, जैसे अभी पकड़ के खा जाएगा। सच में उसके लिए तो डिनर ही है, चिकन डिनर। टेस्टी। खैर कीटे कुछ करे उससे पहले जेंटलमैन लोगों को रोक देता है और सबको बोलता है अरे शांत हो जाओ, बैठो अपनी सीट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइट धन्यवाद, शांत हो गया, नहीं तो अभी गीते ही शांत कर इनवाइटिंग देता। अस। और तेरा क्या मतलब, तूने बोला था आई विल ब्रिंग बैक द ओल्ड डेज। कीटे सेज हां मेरा लिटरली वही मतलब था। कीटे का जो प्लान है कि उसे आज टाइम को वापस प्री जनरेशन में लेके जाना है, उसने वही प्लान के बारे में बताया इन लोगों को। वही सब बातें हम पहले भी सुन चुके हैं कि यामाजाकी सिंडिकेट को हराने के बाद गैब्रो किम बिकेम द किंग ऑफ शैडोज, मतलब किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड। बट वो थे पागल, वो घुस गए पॉलिटिक्स बिकॉज ऑफ हिज पैशन एंड आइडियलिज्म। जिस दुनिया ने उनको एक्सेप्ट करा उन्होंने उस दुनिया को रिजेक्ट कर दिया। तो जिस दुनिया में वो घुसे मतलब पॉलिटिक्स ने उनको रिजेक्ट कर दिया, तो वो ना घर के रहे ना घाट के रहे। बट हाँ मैं पागल नहीं हूँ, मैं मिस्टेक नहीं करूंगा। आई विल वॉक ऑन द पाथ गैब्रो किम टर्न्ड अवे फ्रॉम। इन शॉर्ट वही कि जानवर को बनना है किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड, और इसीलिए कीटे ने सबको यहाँ पे समन करा है। जनरल में कीटे की बात सुन के बोलता है तेरा आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग है, बोलना चाह रहा तो अगला गैब्रो किम बनेगा पर एक अलग वर्जन वाला। देख मुश्किल नहीं होगा पर तुझे बता दूं मेरे रेट बहुत महंगे हैं। जेंटलमैन को लग रहा है कि गीटे यहाँ चिप्स खा पे रहा है गीते की चिप्स भी खाता है क्या? मुझे तो लगा था इंसान बस खाता है। रेट बहुत महंगे हैं। जेंटलमैन को लग रहा है कि गीटे यहाँ पे उन्हें खरीद देगा पैसे को बदले, पर ये सीन नहीं है बचुआ। गीटे बोलता है अरे चचा आप गलत समझ रहे हैं। इसकी स्माइल तो भाई खतरनाक लगती है। एक तो डर ये लगता है ये कब जानवर बन जाए। I want you to submit to me, मतलब तुम मेरे गुलाम बनोगे। गुलाम तो थोड़ा इरिटेट दिखते हैं इससे, और कौन फट जाता है ऑफ कोर्स सैमचो वाला। वो तो ये बोलता है कि तुझे लग रहा है मैं तेरा नौकर बनूंगा, ता चढ़े आया बड़ा। गीते इसी को उड़ाएगा सबसे पहले। तुझे लग रहा है मैं तेरा नौकर बनूंगा, ता चढ़े आया बड़ा किंग ऑफ शैडो बनेगा। बनोगे बेटा, बनना पड़ेगा। नहीं तो डायरेक्ट ऊपर भेज देगा गीते। इसका लौंडा भी तोड़फोड़ जाना शुरू आता है, एंड ही इवन सेज व्हाई डोंट यू रन होम एंड सबमिट टू योर मामा इंस्टेड। जितना हरामखोर कीटे हैं ना, आई थिंक उसने अपनी मां भी मार दी होगी। खैर अभी जेंटलमैन एक ही लात मारता है तीनों लौंडों को सैमचो के, और तीनों भी होश। और फिर बड़े अजीब से पोज में भाई एक लात में तीनों को निपटा दिया। ये क्या कर रहा है बुड्ढा? तीनों भी होश। और फिर बड़े अजीब से पोज में खड़ा होता है। ब्रो व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो हियर। खैर जो भी है आगे बोलता है, तू सही बोल रहा है, गैब्रो किम गलत था, आई एग्री विद यू। जब यामाजाकी सिंडिकेट बाहर निकला था, गैब्रो किम के पास पूरा अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल था। एवरीवन एक्नॉलेज गैब्रो किम एज द किंग ऑफ शैडोज, मतलब किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड, और मोस्ट प्रोबेबली अपने साउथ कोरिया का ही। बिकॉज जो यामाजाकी सिंडिकेट और गैब्रो किम फिश गैंग का जो सीन हुआ था वो कोरिया जापान में ही हुआ था। उसके ना अलावा भी दुनिया एग्जिस्ट करती है, भाभी क्या पता गैंगस्टर एग्जिस्ट करते हो। जैसे दिल्ली में एग्जिस्ट करता है गैंगस्टर, उसके पास 50 सेंटीमीटर का वो एक्शन फिगर है, उसके पास इतनी बड़ी माँ का बॉडी पिलो भी है। खैर बैक टू मानवा। और अभी जेंटलमैन की बात सुन के बाकी सारे किंग्स खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, नॉट टू फाइट बट टू शो देयर रिस्पेक्ट। और आखिरी में जेंटलमैन I will follow you, but you better not disappoint me. yeah, he submits to Gite Kim. बोलता मैं तेरे को फॉलो करूंगा but you better not disappoint me. Also he wants something from Gite, but जेंटलमैन वो रिवील नहीं कर रहा था। Gite किंग नहीं बन जाता, किंग ऑफ शैडो। So yeah, with a simple meeting जिसमें कोई वॉयलेंस नहीं था, उसका रिजल्ट क्या हुआ, ये सारे किंग्स आ गए अपने Gite के अंडर। पर हाँ अब भी एक दिक्कत है कि अब ये सारे किंग समन नहीं हुए थे। जैसे किंग ऑफ जियोला उसने रिजेक्ट कर दिया था यहाँ का समन। अपने सबऑर्डिनेट की बात सुन के Gite स्ट्रेट अप आस्क सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट कौन सा किंग है जिन्हें रिजेक्ट करा है मेरे को। एंड द डूड सेज द ग्लैंड ऑफ वॉर इंचियोन। एंड बाय द लुक्स ऑफ कीटे आई थिंक वहां पे लोग मरने वाले हैं बहुत जल्दी। ओ तो ये तबाही मचाने वाला है।
इंचॉन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं कीटे के जेक। छोटे भाई जे किम पे, जो इस टाइम बैठा है अपने कुछ नॉन किंग्स के साथ। और We have टेसुमा, सियोक। मोंग एंड सियोकलू हियर। देखो बहुत सिंपल बात, लड़की नहीं मिले तो लौंडा का डेट पे जाओ, कोई शर्म की बात नहीं है। होमीज आर देयर फॉर अ रीजन। जेक बोलता है खाना शुरू करिए माशे, पर खान जब टेसुमा बोलता है देख भाई मैं तुम जैसे सेकंड जनरेशन का लौंडा समन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, पर बात थी हडसन की तो मैं आया हूँ, वरना नहीं आता मैं, वरना तो मेरे को फ्री का खाना पसंद ही नहीं है भाई बिल्कुल भी। बेटे सब याद है मुझे, डैन ने बोला था लड़की मिलेगी तो आ गए तुम लोग, और मोंग तू भी। हाँ उस वाली फाइट में मोंग में बोलता है भाई बिल्कुल सेम बात, मैं आता नहीं थी मीटिंग के अंदर, पर बात थी मेरे लौंडे जैक की इसलिए मैं आया हूँ। मोंग में बोलता है भाई बिल्कुल सेम बात, मैं आता नहीं थी मीटिंग के अंदर, पर बात थी मेरे लौंडे जैक की इसलिए मैं आया हूँ। द मोंक कट टाइज विद द सेक्युलर वर्ल्ड लॉन्ग टाइम अगो। मतलब मेरे को ये पैसा वैसा मुंह माया नहीं है। तभी टेसुमा सेज अबे अच्छा। 3.5 महंगी घड़ी उतार ले फिर बोलियो ये। एग्जैक्टली माई पॉइंट भाई, जब पैसे का मुंह नहीं है तो इतनी महंगी घड़ी क्यों पहने हुए है? और नेक पे भी शायद पहना हुआ है, वो गोल्ड का है कि किसका है, आई डोंट नो। ना इन दोनों के आने का रीजन तुम्हें पता लग चुका है, बट व्हाई सियोकुडो इज हियर। वो बोलता है मैंने खुद से कुछ चेकिंग करी थी और वो पता नहीं क्यों बॉल को उठा लेता है और बोलता है यहाँ पे वेजिटेरियन डिशेस नहीं है भाई। वो उसको वेजिटेरियन फूड चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, बोल के नीचे कहाँ वेजिटेरियन फूड होगा? भाई वो ना ऐसे भी दिख जाती हैं, लाइक तुम्हें ऐसे उठाने का और तुम जरा इसकी आंखें देखना, एक इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में। भाइयों इससे मत्थे पे इतने बार लगाए पागल हो चुका है साला। खैर अभी जेक थोड़ी वो डिप्लोमेटिक बात कर रहा था, आप लोग आने का शुक्रिया, आई एम ऑनर्ड यू ऑल आर हियर, प्लीज 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 एंजॉय द फूड। तभी टेसा बोलता है अबे चुप रह साले, काम की बात पे आ। वेल जेक ने फर्स्ट जनरेशन किंग्स को यहाँ पे क्यों बुलाया है, बिकॉज़ उसे पता लग गया था कि कीटे ने इन लोगों को भी समनिंग दी थी एंड दे ऑल रिजेक्टेड द। अच्छा, तो ये हमने लोग हैं देख लिया जिन था लोगों ने कीटे ने डिसाइड reject करा है किया वो है। उन किंग्स के पास जाएगा जो रिजेक्ट करा समन को। सबसे पास है इंचियोन, बट रिजेक्ट तो इन लोगों ने भी करा है, तो देयर इज अ चांस कीटे इनके पास भी आएगा। खैर अभी जेक इन लोगों को बताता है कीटे का एक्चुअल प्लान। वैसे भी उसने बहुत किंग्स को समन भेजा था अक्रॉस द कंट्री, कुछ आए कुछ नहीं आए, और उसका यही प्लान है टू बिकम द किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है ताकि हम साथ में काम कर सके और कीटे को रोक पाए। लिटरली भाई जेक के पास है रियल गट्स अपने भाई से लड़ने की। देखते हैं इन दोनों भाई में कौन जीतता है, लेकिन क्योंकि दोनों ही गैप्रोन के बेटे हैं तो आई थिंक फाइट काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। रोक पाए। और इसके बातचीत के बीच मोंक पीना शुरू हो चुका है एंड दिस रिटार्डेड ब्रेन डैमेज डूड हैज फाइनली फाउंड हिज वेजीज। Veggies. लकीली टेसुमन तीनों में से नॉर्मल है, तो बोलता है अच्छा तो उसको रोकने का ट्राई करेगा एंड यू वांट अस टू बिकम योर सबऑर्डिनेट। जेक बोलता है नहीं नहीं, मैंने आता कि तुम लोग मेरे अंडर काम हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट आई वांट कि हम साथ में काम करें, मतलब वही काइंड एक अलायंस फॉर्म करना। ये बात सुनते ही मोंक रिजेक्ट्स देम। बोलता है यार है ये रिजेक्ट क्यों कर रहा है? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देख पहली बात हम पे पैसा तो है, हमने फर्स्ट जनरेशन में बना लिया था, बाकी मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ जो जस्टिस के नाम पे बुरे लोगों को रोकने जाऊँ आगे। वैसे भी हम सारे रिटायर हो चुके हैं, बट इफ यू वांट अस टू स्टार्ट अगेन, तब इसके बाद इंटरप्ट करता है अपना वुल्फ और बोलता है आई डोंट नीड योर हेल्प। भाई तेरा ये भी आ गया हाथ कटा हुआ लेके, फिर भी हार नहीं मानी उस भाई बंदे तेरा ने। लेफ्ट हैंड कट छुआ है तो तेरा राइट हैंड फ्रैक्चर्ड है, यू नीड हेल्प और यू सच लॉस्ट में 3 यार। ब्रदर, यू डेफिनेटली नीड हेल्प। वुल्फ ऐसे He really needs help. देख के मोंक सेज अरे वाह एक लंगड़ा भेड़िया, और भेड़िया भी यही बोल रहा होता भेड़िया। कि उसकी जान मैं खुद ही लूंगा, आई एम द वन हु इज बट गोना भाई इस बंदे पे इतना गट्स है कि एक हाथ टूटा हुआ है, एक हाथ कट गया है, उसके बावजूद भी फाइट के लिए रेडी है। किल कीटे के। और वुल्फ को थोड़ा अपीयरेंस बदल सा गया है, लाइक वो थोड़ा स्किनी हो चुका है बिकॉज कुछ खा नहीं रहा होगा तो टाइम से बेचारा दर्द में अपने भाइयों के लॉस के। दूसरा उसको जो दर्द में अपने भाइयों के लॉस के। दूसरा उसको जिस जो हालत में ये है उस हिसाब से ज्यादा नहीं बोल रहा है। लाइक अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट कुछ ज्यादा ही लग रहा है ओवर। मार्क्स थे वो विजिबल नहीं है, लाइक व्हाट द हेल हैपेंड देयर। एनीवेज टेसुमा बीइंग द मोस्ट सेंसिबल डूडू बोलता है भाई मैं समझ जा तू गुस्से में है, पर तो अपनी टुट्टी बॉडी से क्या ही कर लेगा उसका। एग्जैक्टली माय पॉइंट ब्रो। का तभी जेक बोलता है भाई देखो अलायंस जरूरी तो है, और तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मेरे अंदर भी कोई सेंस ऑफ जस्टिस नहीं है, मैं किड से लड़ने वाला हूँ बस और बस एक रीजन के चलते, और वो ये दैट आई नीड टू प्रोटेक्ट माय पीपल। आई एम फाइटिंग बिकॉज़ आई डोंट वांट टू लूज द पीपल आई केयर अबाउट। पर मैं समझ रहा हूँ आप लोगों का क्या स्टैंड। जेक लेकिन इस मामले में बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही प्रोटेक्टिव है अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के लिए। है इधर, और आप लोगों को अलायंस फॉर्म नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय योर मील। ये बात बोल के जेक जान लगाता है, पर तभी मोंक उसे रोक लेता है और बोलता है अगर ऐसे ये क्या चलता रहा तो बोलेगा? पक्का एलाइड भी आएगी। दारू लिए हाथ में।
को रोकने, और अलाइड आएगी तो मतलब मेरा स्टूडेंट जैक भी आएगा, तो उसके लिए मेरे को तो आना ही पड़ेगा। टेसुमा भी ये बोलता है कि भाई अलाइड जाएगी तो हडसन भी जाएगा, और वहाँ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स भी हैं, तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ज्वाइन करने वाला हूँ। एंड सियोगुडो ही भी लाइक चलो मैं भी कर ही लेता हूँ तुम लोगों को ज्वाइन, क्या ही जा रहा है। ही आल्सो नोस कि एक ना एक पॉइंट पे कीटे इसके पीछे भी तो पड़ेगा, तो अकेले भिड़ने से बढ़िया अपनी टीम साथ में हो ना, सब लोग साथ मिलकर हेल्प करें इसकी। सो या विद दैट द अलायंस इज डन। जेक के साथ अलाइड है, साथ में 3 फर्स्ट जनरेशन के लौंडे भी है, मतलब अलाइड अभी कंफर्म तो नहीं है साथ में, पर ऑफ कोर्स वो जेक का साथ निभाएंगी। बट हाँ, दीज गाइज आर नॉट इनफ। टेसुमा बोलता है कि भाई कीटे पक्का प्री जनरेशन के लौंडों को भी अपनी टीम में लेगा, और हम लोग काफी नहीं होने वाले फिर उनके अगेंस्ट। एंड आवर होमी जेक ऑलरेडी न्यू दिस। वो बोलता है मुझे पता है, इसलिए मैं जाने वाला हूं और रीजनल किंग्स के पास। टेसुमा आस्क किसके पास जाएगा तू? एंड जेक सेज आई विल गो टू द किंग ऑफ इंचियन। और ये बोलते हैं हमें 2 लौंडे दिखाए जा रहे होते हैं। लेफ्ट वन इज डेफिनेटली आर ब्रोक एज हाफ किंग जिग्योना, और राइट वाला वो पता नहीं कौन है, न्यू कैरेक्टर आई गेस। खैर यार लेकिन जिग्योना के साथ हुआ क्या था वो नहीं पता चला, आई थिंक आगे पता चलेगा। न्यू कैरेक्टर आई गेस। खैर तभी सी चीट होता है और हम आते हैं कीटे और जेम्स ली पे, और यहाँ पे हमें इनके नए प्लान के बारे में पता लगता है, और वो है 4 लोगों का खून करवाना कीटे के थ्रू। और वो 4 फोटो जेम्स कीटे को शेयर करता है, और हमें कुछ ये देखने को मिलता है। कीटे फोटो देखते बोल रहा होता है तो पहले मैं किसको मारूं, और फोटो में साफ पता लग रहा है कौन कौन है। लाइक लास्ट वाले में तुम्हें व्हील दिख रहा होगा, ऑफ कोर्स दैट्स लाइटनिंग चोई। उसके ऊपर कोई वर्कर यूनिफॉर्म के अंदर है, आइदर वो यूजिन है या उसका ट्विन ब्रदर है। टॉप पे 2 लोग हैं, बैडी किम और टॉम ली। टॉम ली वर्सेस कीटे किम विल बी एन इन दोनों की फाइट तो देखने लायक होगी। तो दैट्स आवर मैड साइंटिस्ट जिंग योंग पार्क। तो कीटे के कुछ ये शिकार हैं, साला खून की नदियां बहाने वाले कर बेसिस होता है। और हम आते हैं डैनियल पे, और उसकी कॉन्शियसनेस अभी उसकी लिटिल बॉडी के अंदर है, दूसरे बॉडी सामने पड़ी हुई है। और भी रिसेंटली जो सब है उसको वही सब याद आ रहा होता है, और बोल रहा होता है आई नीड टू ओवरकम दिस। भाई ये मंजर क्या था भाई, वो बंदा उसका हाथ लिए घूम रहा था, बहुत ही खतरनाक मोमेंट था यार। लेकिन मैं सच बोलूं तो बहुत खुश थी कि एटलीस्ट वोल्फ बच गया। जेक नहीं आता तो यार वोल्फ का क्या होता, मैं तो यही सोच रही हूँ। मैं डर नहीं सकता हूँ ऐसे। आई नीड टू प्रोटेक्ट द पीपल आई केयर अबाउट। सेम चीज जो जेक बोल रहा है इस टाइम। और तभी हम उसकी बिग डील शीट पे शिफ्ट होते हैं, जब हम 3 बिग डील के लॉन्डो को देखते हैं जो कल की हुई गेम के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे जेक की टीम ने सीनू की टीम को हरा दिया। और मेरे सामने खड़ा होता है अपना वुल्फ। तो आई थिंक कुछ टाइम के लिए वुल्फ बुसान छोड़ के अपने सियोल में आ चुका है। मे बी बिकॉज न्यूज वालों ने गलत इन्फॉर्मेशन फैला दी थी ना कि बुसान के अंदर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनड्रैंग नाम के बंदे की, कि यहाँ पे लड़ाई वगैरह हो गई, तो मे बी इसलिए भाग रहा है पुलिस से। वैसे जिनड्रैंग को अभी इन 3 लॉन्डो के अंदर अपने भाई दिख रहे होते हैं। एंड आई वुड लाइक टू आस्क हाउ। जिन्ना जब जेल गया था उसके बाद नंबर 2 नंबर 3 ही थे। नंबर 2 नंबर 3 ने उनकी गैंग आगे बढ़ाई थी, जब नंबर 5 और 6 तो बाद में ऐड हुए थे। तो जिन्ना का तो कुछ बॉन्ड आई थिंक होगा भी नहीं इनके साथ। हाँ भाईचारा वाला सीन था, पर नंबर 2 के साथ जो अटैचमेंट था वो तो अलग ही था इसका। जैसे नंबर 3 जो जिंदा था वो कहाँ पे है। खैर अभी जेक मिलता है अपने जिनड्रैंग से। पहले जिनड्रैंग तारीफ करता है जेक के घर की, यहाँ पे सब लोग खुश हैं, एवरीवन इज हैप्पी हियर। जेक बोलता शुक्र है तेरे काइंड वर्ड्स के लिए, और बात क्या बात करनी थी मेरे से। वेल बात तो नहीं, पर जिनड्रैंग एकदम से अटैक करता है जेक के ऊपर, बस लैंड नहीं करता और मैं उसके मुंह के पास आके रोकता है और बोलता है भाई मैं अपनी सारी स्ट्रेंथ लूज कर चुका हूँ, मेरी स्ट्रेंथ आती है फ्रॉम प्रोटेक्टिंग पीपल, पर अब मेरे पास लोग ही नहीं बचे बचाने को, मैं उस सबको खो चुका हूँ भाई। So that is why I also lost my strength. I can no longer protect anyone. This is so depressing. एक बंदा जो पूरी जिंदगी अपने लोगों को बचाने के लड़ा, लाइक वो कुत्ता बन गया लोगों के लिए, और है ही नहीं लड़ाई करने के लिए, कितना बोरिंग हो गया होगा। फिर क्या हुआ, उसको लोग ही नहीं बचे। That is sad. So yeah, Busan can't help. जे बोलता है भाई मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बट ठीक है तेरे को हेल्प नहीं करनी, I get it. बट अगर तेरा माइंड बदले आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। पर अभी अगर तेरा भूख लगे तो ना तो खाता है हमारे साथ। जेक की बात आई थिंक ज्वाइन करेगा वुल्फ भी। बात काट तो ये वुल्फ बोलता है मैंने सुना है कि तू चाहता है कि मैं तेरे को सिखाऊं हाउ टू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, राइट? क्या तूने को बताता तू स्ट्रेंथ का करेगा क्या? लाइक व्हाई डू यू नीड टू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर? एंड जेक सिंपली सेज अरे भाई अपने लॉन्डो को बचाऊंगा और क्या करूंगा, मेरे पास परिवार है, आई नीड टू प्रोटेक्ट दिस पीपल। जेक की बात सुन के वुल्फ को अपने जवानी के दिन याद आ जाते हैं, जब वो जेक के बाप से मिला था और तब वो जेक की जगह पे था। तो वुल्फ डिसाइड कर लेता है ठीक है मैं सिखाऊंगा इसको, और स्माइल करते हुए बोलता है ठीक है मैं तेरे को जो सब आता है मैं तेरे को सिखाऊंगा वो। वैसे हाँ दिस स्ट्रेंथ वाज नेवर माइन टू बिगिन विद। किसकी थी? तुअड्डे बापू की, तुम्हें आनी चाहिए। खैर तब ऐसी चीट होता है और हम फाइनली आते हैं इस हरामखोर पे जो कहता है मैंने बोल रहा था मत आइयो। अब यार ये जेल में अच्छा नहीं लग रहा, बाहर निकालो प्लीज। तो दोस्त को भेज दिया। साले डैनियल सामने खड़ा है अपना बिग डैनियल। लास्ट टाइम डैनियल आया था और बिग डैनियल आया और ये गंदे कुछ बातचीत करने आया। अब डैनियल पूछता है हाँ भाई तू कैसा है? एंड गन सेज अरे मुझे बड़ा मजा आ रहा है अंदर, कुछ प्री जनरेशन के लौंडे अंदर इम्प्रिजन है काफी टाइम तक, तो मैं उनसे मजे ले रहा हूँ। दिस डूड इज डेफिनेटली। यार ये लोग मजे ही लेते हैं जेल के अंदर।
गिरने का। खैर डैनियल अभी गन से पूछना है कि वो ओवरकम क्यों नहीं कर पा रहा है अपनी लिमिट्स को। वो बताता है वो रिसेंटली एक बहुत पावरफुल ओपोनेंट से मिला और उसने इसकी मां बहने कर दी, रिजल्टिंग इनटू सेवरल पीपल्स डेथ। अगर मैं स्ट्रांग होता मे भी वो लोग नहीं मरते। तो मुझे बता मैं और डैनियल अपने लिमिट्स को ओवरकम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, व्हाई वी आर स्टिल वीक। वैसे आई थिंक डैनियल गन को बता देना चाहिए कि भाई वो ना दूसरा लिटिल डैनियल जो है वो भी मैं ही हूँ, आई हैव टू बॉडी। खैर डैनियल के सवाल का जवाब देते हुए गन बोलता है वेल दैट इज बिकॉज तुम्हारी लिमिट जो है वो बहुत ऊपर है। कोई बंदा जो अपनी फिजिकल लिमिट ओवरकम कर लेता है ही रीचेस द पाथ टू मास्टरी, बट वो लिमिट जो है वो हर एक इंसान के लिए अलग है। इन शॉर्ट दो बंदे अगर वो सेम टाइप की ट्रेनिंग करे सेम इंटेंसिटी के साथ तो मे भी ये बंदा जल्दी अपनी लिमिट रीच कर ले पर ये ना कर पाए बिकॉज उसकी लिमिट का जो सेट है बार सेट है वो बहुत ऊपर तक एज कंपेयर टू दिस डूड। गन आगे ये बोलता है कि भाई तेरा और जो डैनियल है तेरा दोस्त दोनों की फिजिकल लिमिट का जो बार है वो बहुत ऊपर है, पर दोनों चिंता मत करो तुम अपने अलग ही पाथ पे चलने वाले हो। डैनियल डजंट अंडरस्टैंड क्या मतलब है इसका और गन समझाता है, बोलता है थोड़ा डिफरेंट है मास्टरी से। एक अपने पाथ बनाना इट्स लाइक अ स्पेशल एक यूनिक चीज है थोड़ी, ये मास्टरी से काफी अलग है। डैन बोलता है मास्टरी को ओवरकम करना और अपना पाथ ढूंढना कि ये रीजन है कि तू इतने डेडली फाइट को सर्वाइव कर पाया है बिकॉज तूने अपना पाथ ढूंढ लिया था। और ये बोलते हैं पैनल दिखाया जा रहा है एंड आई थिंक डैनियल इज राइट हियर। लाइक गन जो ऑर्डर रिलीज कर रहा है आई थिंक डैनियल इज राइट एंड या वो यूनिक पाथ है वो अपना डैनियल भी बहुत जल्दी ढूंढ लेगा। गन बोलता है आई बिलीव कि तुम लोग बहुत जल्दी डिस्कवर कर लोगे उसको, मोस्ट प्रोबेबली अगली फाइट तक तो कर ही लोगे। बट मैं बड़ा क्यूरियस हूँ कौन था वो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट। मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसको डैनियल से कोई मतलब नहीं है, इसको स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट चाहिए बस। कूटने के लिए लड़ाई करने के लिए कोई तो होना चाहिए उसके बराबरी का। ये बस इधर ऐसे बोल दिया मिस्ट्री मुस्ट्री पात बात तू ये बता और ओपोनेंट कौन सा स्ट्रॉन्ग तो डैन। हाँ कि जेल से निकलते ही तुरंत लग जाऊं उसके पीछे। ऐसा कुछ आता है कीटे किम के बारे में कि वो गैब्रो किम का बेटा है और उसे किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड बनना है। उसने ये करने के लिए प्री जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन ने किंग्स को अपनी टीम में ले लिया है। और एक मिनट तुझे बात सुन के मजा आ रहा है क्या? ऑफ कोर्स दैट डूड वाज बोर्न टू। भाई इस बंदे को निकालो जल्दी से बाहर निकालो। क्या खतरनाक लग रही है इसकी स्माइल। डैनियल पूछा तू क्या करेगा? डैनियल सेज ऑफ कोर्स मैं ट्राई करूंगा कीटे को रोकने का। हम ऐसे पीछे बैठ के उसे किंग ऑफ शैडोज नहीं बनने दे सकते। हमने कुछ फर्स्ट जनरेशन ने किंग से बात करके उन्हें अपने अलायंस में ले लिया जैसे टेसुमा मोंग और शियोकुडू और रीजनल किंग्स की हेल्प भी चाहिए होगी रोकने के लिए कीटे किम को। तो गन आस तो तू कहां जाने वाला और कौन सा रीजनल किंग आज अप्रोच करेगा तू? डैनियल सेज एक है उसे मैं बुसान में मिला था एंड इज टॉकिंग अबाउट जिग्योना। डैनियल बोलता है मैं खुद जाऊंगा वहां पर देखूंगा कि वो अच्छा या बुरा है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू ट्रस्ट एनीवन इजीली नाउ। और रियली यू डम फक। और आगे जो गन बोलता है उसे डेफिनेटली पक्का हो जाता है दैट ही नोस जिग्योना। बोलता है अच्छा तू हाफ बेक्ड किंग के साथ अलायंस फॉर्म करेगा। काफी बढ़िया जगह है, इससे मुझे उसकी याद आती है। और ये बोलते हमें गो दिखाया जा रहा होता है। इन जो सुन के गन को गो की याद क्यों आती है? क्या गो वहां से आया है? खैर ये लौंडा रेसिंग गेम खेल रहा है जिसका मेरे गन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रहा है एंड डूड इज फ्रस्ट्रेटिंग राइट हियर। तभी देखिए किसका मैसेज आता है, ये चेक करता है किसका मैसेज है। ऑफ कोर्स गुस्सा आ गया लौंडे को बिकॉज़ गेम के टाइम में कौन मैसेज कर रहा है उसको। बिल्कुल मेरा भी रिएक्शन होता है, मैसेज पढ़ने से पहले गो काफी गुस्सा हो रहा है बट पढ़ते वो शांत हो जाता है। और एक अननोन नंबर ने मुझे ये क्या भेजा है ऑरेंज स्वॉर्ड इज इन मुझे। और उसे क्या लग रहा है मैं बस एक टेक्स्ट से वहां पे पहुंच जाऊंगा। आई थिंक वी गोना सी गो देयर एज वेल। वैसे अब तक काफी मेजर कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी रिवील हो चुकी है, कुछ उसी वजह से कि अपना जेम्स ली और एक गो कुछ ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग हुआ था जब तक इनका रिवील नहीं हुआ है पास। खैर अभी सी शिफ्ट होता है और हम आते हैं जेक पे जो बस स्टैंड के आसपास बैठा हुआ है और फोन पे बात कर रहा है जेरी से। जेरी बताता है वो बेबी ने बाप की रिकॉर्डिंग्स देखा है जहां पे उसका बाप रिपोर्टर किम के साथ अरे वो फाइटिंग वाली वीडियो जो रिपोर्टर किम ने रिकॉर्ड करी थी। मुझे कैसे पता है? आई वॉज देयर। मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है बट करप्ट हो गई वीडियोस। मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूं, देखो ये तुम्हारे सामने है, देखा आई नेवर लाई। ना भाई बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हैं युग भैया। बैक टू मानू और अभी जगह ये बोल रहा था कि हमें कीटे को रोकना पड़ेगा, वी नीड मोर स्ट्रेंथ। मैं वहां पे अलायंस फॉर्म करूंगा इंचियोन में। और अपना लौंडा कहां पे? अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? वो जेरी बोलता है तब पहुंचे नहीं, हो सकता है तभी वो आता बोलता है बॉस मैं पहुंच गया। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत लेट था इसलिए मैं तक भाग के आया हूँ। जे चीज मैंने सुना है तो मेरे साथ आना था बट मेरे को डाउट था कि जे तेरे को परमिशन देगा नहीं, पर उसने दे दिया लाइनमैन। सो हाउ आर यू फीलिंग? एंड आवर गोड द हिडन ड्रैगन लाइनमैन सेज हेयर स्टाइल देखो भाई। लाइनमैन सेज आई एम एट माय पीक। अब खत्म, अब गीटे की ओवर। ही नीड टू गो बैक टू मैक्सिको नाउ। खैर दोनों को अपना बोरे बिस्तर पर
क्या कूल लग रहे हैं वॉक करते हुए। सर पकड़ते हैं और पहुंच जाते हैं टू द सिटी ऑफ टू किंग्स, द लैंड ऑफ सिविल वॉर, इंचियोन। हमें यहाँ का थोड़ा ओवरव्यू दिखाया जाता है कि सिटी कैसी है और इतनी टुट्टी फुट्टी क्यों हुई है। क्या अवेंजर्स यहाँ पे लड़े थे? लैंडमैन बोलता है भाई ऐसे लग रहा है यहाँ पे अपोकलिप्स आया था, कोई ऐसा हो सकता है कोई हम पे अटैक कर दे एकदम से, पर आप चिंता मत करो, अगर ऐसा होएगा तो मैं आपके साथ हूँ। जेक बोलता है भाई तू बदल गया काफी। लैंडमैन से चाचा नोटिस कर लिया कि मैं स्ट्रांग हुआ हूँ। एंड जेक से इतना ऐसी बात नहीं है, अगर तू पहले वाला लैंडमैन होता तो तू मेरा बैग कैरी कर रहा होता। लैंडमैन बोलता है मुझे माफ कर दे अपना बैग यार, बट जेक से अरे मजाक कर रहा हूँ यार। वैसे हाँ, यहाँ पे लड़ाई यहाँ प्री जनरेशन के टाइम से चलती आ रही है भाई, तब से लड़ाई चल रही है इतने टाइम से। टू बी प्रिसाइज, जब कैप्टन किम ने अपनी फिस्ट गैंग को डिसबैंड कर दिया था तब से लेकर अब तक हमें वॉर चलती ही आ रही है। लैंडमैन आस्क यहाँ पे वॉर होती क्यों है वैसे? एंड जेक सेज भाई एवरी वॉर आती है यहाँ पे, कुछ छोटा मोटा हुआ और लड़ाइयां शुरू। लैंडमैन सेज तो मतलब प्री जनरेशन से लेकर अब सेकंड जनरेशन अब तक ये लोग लड़ ही रहे हैं। एंड जेक सेज ऑफ कोर्स तभी देख पूरे इंजन खराब कर रखे हैं लोगों ने, पर ऐसे पहले हम लोगों को ढूंढे कुछ खा लेते हैं क्यों? तो अपने दोनों लौंडे कुछ खाने बैठते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सूप है ये कोई। और अभी लैंडमैन पूछता है तो जेक भाई प्लान क्या है हमारा? जेक बोलता है देख भाई हमें दोनों किंग्स को ढूंढना है और हमें उनके साथ अलायंस फॉर्म करना है। लैंडमैन भाई बोलता है अच्छा तो हम कंपेयर करेंगे उनको और जो बढ़िया उसके साथ अलायंस फॉर्म करेंगे, पर तेरे इसी पता होनी चाहिए। तो आई डोंट लाइक एनी रेडी जूस इन माय किमची सूप। जेक भी वही डाल रहा होता है लैंडमैन के बाउल में, जेक के बाप का आती जेक के अंदर भी आ जाता है। और लैंडमैन जेक को होता है ना, जेक बोलता है भाई तो बदल गया यार। लैंडमैन सेज अबे वो मुझे कभी नहीं पसंद थी ये चीज, ठीक है खैर व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू हैव रिगार्डिंग टू किंग्स? तो हमें अभी कुछ तो पता लगने वाला है जेक के थ्रू। जेक पहले बताता है मैं जिग्योना के बारे में, दैट ही बिट्रेड डैनियल पार्क इन बुसान, और वो जेम्स ली के ऑर्डर फॉलो करता है। तो मुझे पता नहीं कि जिग्योना के पास जाना सही हुआ या नहीं होएगा। सिंस वो जेम्स के साथ काम कर रहा है तो काइंड हमारा एनिमी ही हुआ हो। लैंडमैन भाई बोलता है भाई जेम्स और कीटे काइंड सेम साइड पे ही है तो ऑफ कोर्स हमारे अगेंस्ट ही होगा वो। और जेक नहीं सुनने वाला, वो तो पोर करे यार लैंडमैन के बाउल में वो रेडिश किमची सूप। इसके बाद जेक बोलता है यार देख वैसे जिग्योना को मैं भी अपना एनिमी ही मानता हूँ काइंड ऑफ, तो अच्छा होगा हम उस पर टाइम वेस्ट ना ही करें। जिग्योना मुझे लगता है बाद में इन्हीं लोग के साथ आ जाएगा। और हम दूसरे किंग की तरफ चलें ना, पिक्चर में दूसरा किंग जो है उसका भी फेस रिवील नहीं वरना उसके बारे में कुछ बताएगा, बहुत जल्दी बताया जाएगा। पर इनका खाना हो गया, आते हैं लेडी के पास, बोलते हैं अच्छा था सूप कितना हुआ बिल? शी स्टेज 213K वॉन, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 155 US डॉलर्स। लेट मी सी कितने होता है वो, एंड इट इज 14,000 का सूप ना। लैंडमैन बोलता है तुम पागल हो गया, 2 सूप के 2 लाख वॉन सिर्फ खाना खाने का इतना महंगा। इनको लग रहा था लेडी मजे ले रही है, बट नहीं शी एक्चुअली सीरियस। वो बोलती है आपने पढ़ा नहीं क्या मेन्यू में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। इंचियोन के अंदर हम टेबल सेट करने के भी पैसे लेते हैं जो है पर पर्सन 30,000 वॉन, अप्रोक्सीमेटली 22 US डॉलर्स। 2000 टेबल सेट करने के। अबे कभी कभी मैं वीडियो से बना नहीं पाता हूँ। डैम। लैंडमैन बोलता है भाई टेबल सेट करने के और राइस के इतने पैसे, ये कैसा रेस्टोरेंट है, तुम स्कैम कर रहे हो भाई। जमीन में बैठ के खा लेते हैं इससे अच्छा। एंड द लेडी विद अ प्रोबब्ली फेक स्माइल बोलते हैं भाई इंचियोन में ऐसे चलता है। ये वो आशीष की लाइन, हमारे यहाँ ऐसा ही और होता अगर है। आवाज थोड़ी गूंज रही है तो आई एम सॉरी, मैंने साउंड प्रूफिंग के लिए चीजें मंगाई हैं, अभी आई नहीं है, आ जाएंगी। खैर जो भी लैंडमैन तो लड़ने को रेडी हो जाता है। साले बुड्ढी को पीटेगा तू? कह रहा था बॉस साइड हो आप, इस बुढ़िया को मैं दिखाऊंगा मैं कितना स्ट्रांग हो चुका हूँ, आप इसे पीटने वाले हो मैं पीटूं। पर सच में यार, कोई भी हो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। काट रही है ये तो बुढ़िया। जेक एक्चुअली पे कर देता है लाइक सारा का सारा पैसा, और वही बोलता है मे बी वो थोड़े बुरे टाइम में हो तो पे कर देना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों पे सच में बुरे टाइम में कि कोई इन लोग को यूज कर रहा है। बाहर आते हैं। लाइन में से जेक भाई आप तो काफी जेनरस इंसान हो, मैंने आपसे फिर कुछ सिखाया। एंड जेक सेज अरे पैसा क्या है, हाथ का मैल। पहले बोला था ना। के बाद ये टैक्सी लेते हैं और लैंडमैन को लग रहा होता है कि जेक ने ऑलरेडी मीटिंग सेट कर दी इंचियोन किंग के साथ, पर जेक बोलता है ऐसी बात नहीं, इंचियोन एक्चुअली बहुत बड़ी सिटी है, अभी हम कहीं और जाने वाले हैं, जब तक वहां पहुंचते नहीं लाइनमैन भी वांट यू कैन स्लीप, मैं तो उठा दूंगा। नाउ लाइनमैन सोता नहीं, वो कुछ ऑब्जर्व करता है और जेक भी। वेल द थिंग इज कैब वाला इनको सर्कल में घुमाया जा रहा है, लाइक एज्यूम करो वो हर एक कट पे राइट ही मारे जा रहा है, तो राइट 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 करने सर्कल में घुमा रहा है और टैक्सी का भाड़ा बढ़ाया जा रहा है। ओ भाई इंचियोन है क्या है भाई यहाँ पे, मतलब पहुंचे कहीं भी नहीं पर पैसा निकालो। और पैसा ऐसे होता है, निकालो। टैक्सी वाला कम पायरेट बोलता है चलो भाई निकाल लो 1,43,000 वॉन, 9,300 रुपए टैक्सी के। अबे तुम वापस सियोल जाओ भाई। लाइनमैन बोलता है अबे भाई ये क्या बात हुई, अगर हम सियोल से कैब यार ये लोग आए थे अमीर बन के, जाएंगे मुझे लग रहा है भिखारी बन के। लेके यहाँ पे आए तब भी हमें 1,00,000 वॉन नहीं लगेंगे, और तू यहीं पे इतने पैसे कैसे मांग सकता है भाई। इंचियोन में कैसे काम करी चीजें, ऊपर से रोड इतनी खराब थी। ओ वेट, मेरे को पता नहीं था इंचियोन अपनी नोएडा में है। लाइनमैन अभी गुस्सा है, बोल रहा है तुम झूठ बोल रहे हो, स्कैम करना बंद करो, बेकार टाउन है। भाई इसका गुस्सा देख रहे हो, और ये जैक दे रहा है भाई, क्या रहीसी है ये, रहीसी सबको मिले।
उन्हें ये कैब वाला लाइनमैन को शांत करना ट्राई कर रहा होता है, पर जेक वो मेरा भी यही रिएक्शन है जेक के ऊपर। पैसा दे देता है और फिर वही बात करता है, अरे कोई नहीं यार, वो थोड़े मुश्किल टाइम में होएगा। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है स्कैमर के पास? कैब वाले के जाने के बाद लाइनमैन से भाई मैंने आपसे फिर से कुछ सीखा। ये सीख नहीं गया है जेक के साथ। वैसे हमारे पास सीनोई कार है, वो क्यों नहीं लेके आए यहाँ पे? एंड देखिए अरे हमें कार नहीं चाहिए, पता नहीं क्या इंचोन फेमस क्यों है। यहाँ पे बहुत बड़ी यूज्ड कार का कॉम्प्लेक्स है और मैंने ऐसे एक ऑनलाइन एड में एक कार परचेज कर ली थी बहुत चीप प्राइस में। लाइनमैन आस्क्ड कौन सी कार है वो, और वो एंड जेक रिवील दैट्स अ फरारी फॉर 7.5 मिलियन वॉन एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 लाख में इसको यूज फरारी मिल गई। सारे स्कैम बोलते हैं उसको, पर हाँ जेक को लग रहा है कि ये रियल है। वो बोलता है मैंने बहुत बार बात करी है कॉल पे सेलर के साथ और वो एकदम वेरीफाइड बंदा है और है मुझसे मिलने आ रखे हैं। एंड समहाउ दिस डमी इज ऑल, ये भी स्कैम होगा क्योंकि भाई जब शुरुआत से ही मैं देख रही हूँ स्कैम ही हो रहा है, अब भी स्कैम ही करेंगे इंचियन वाले ये। तो बिलीविंग जेक, वो तो खुश आता है कि जेक भाई 7.5 मिलियन वॉन में फरारी हो भाई। जेक के पास एक बैग है, वो खोलता है, वो बोलता है ये देख मैं कैश इसके लिए तो लेके आया हूँ, तो रेडी हो तुम फरारी के लिए? ये फरारी जो उन्होंने ऑनलाइन देखी थी और असली में ये मिलने वाला है कुछ। देखा स्कैमर है, स्कैम हो गया। कार इज अ बिच। जेक ऑनलाइन भाई फरारी की जगह फरारा मिलेगा। अरे बाप रे, ये स्कैम ही है यहाँ पे, लग रहा है स्कैम के ऊपर स्कैम हो रहे हैं। मैन की शक्ल देखो, देख बोलता है ये फरारी है। ऐसा सेज फरारी, अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया था, वो फरारी ना सुबह सुबह ही बिक गई। पर मत करो, मैं तुम्हारे लिए इससे बढ़िया कार लेके आया हूँ। यार तुम नजर तो ला लो इस कार पे, तुम बिलीव नहीं करोगे पर ये फरारी ज्यादा बिकती है और मैं तुम्हें ये इसलिए दिखाने लाऊं ताकि तुम्हें बुरा फील ना हो। और चिंता मत करो, मैं तुम्हें सस्ते में बेचने वाला हूँ। लाइनमैन आस्क कितने में बेचने वाले हो? एंड द डूड सेज 13 मिलियन वॉन। प्रैक्टिकली इट्स अ स्टील बिच, प्रैक्टिकली इट्स अ स्कैम। लाइनमैन सेज भाई ये तो एक्सपेंसिव है और अब इतना पैसा नहीं, हम नहीं लेने वाले ये। लाइनमैन की बात सुनते ही सेलर औकात दिखाता है, बोलता है डियर कस्टमर तुम्हारा पिटने का मूड है क्या? और लाइनमैन से धमकी से कांपने लग जाता है, यार तेरी क्या ट्रेनिंग हुई है? आगे वो सेलर थोड़ा ना और धमका रहा होता है, तुम क्या मेरा टाइम वेस्ट करोगे? मैं दूर से तुम्हें कार बेचने आया हूँ। डू यू अंडरस्टैंड हाउ मच मनी आई एम गोना लूज बाय मीटिंग यू हियर? अगर तुम ये कार नहीं लोगे तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। और इन बातों से लाइनमैन थोड़ी फटने लग जाती है, क्या गुंडा बनेगा रे? पर डीलर को तो स्कैम करना है। वो बोलता भाई बहुत बढ़िया कार है, बस 13 मिलियन वॉन ही तो है, बस 13 मिलियन वॉन ले लो यार। डीलर इवन सेज आई विल हार्डली मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम दिस सेल। और रियली जो बेच, तुम मुझे खुद बताओ तुम्हें इतनी बढ़िया कार 13 मिलियन वॉन में कौन ही देगा? आई डोंट अंडरस्टैंड। इतनी मस्त कार है, इतनी मस्त कार है, हाय मेरा तो दिल ही आ गया इस कार पे, जो कि मैं कभी न लूं। वैसे औकात तो वैसे भी नहीं है। I don't understand जे किस मूड में आज, पर वो ये भी पैसे देने को रेडी हो जाता है। बोलता है ये लो चीज़ 13 मिलियन वॉन, ये कार मेरी हुई। कहाँ से आ रहे हैं जेक के पास इतने पैसे? इस खटारा के लिए इतना पैसा दे रहा है। ये कार मेरी हुई। स्कैमर तो पैसे लेके जा ही रहा होता है। खुशी देखो स्कैमर की। ऑफ कोर्स यार, खटारा कार 13 मिलियन वॉन में बेच दो तो खुशी तो होगी ही। उड़ा देता है, फिर वो कैच करता है और बोलता है ये एक स्कैम है, जरा ध्यान से कार को देखो, वो बिल्कुल ठीक कंडीशन में नहीं है, उसमें बहुत चेंजेस करेगा। ये बंदा स्कैम कर रहा है तुम्हारे साथ। अभी हम देखते हैं वो स्कैमर अपनी गाड़ी में बैठता है और फटाक से निकल जाता है। भाग गया, रुको बेटा, फटाक से निकल जाता है। And then biker says sorry about that. Let me apologize on the behalf of Incheon. देखो पूरा होता है इंचियोन के बारे में, हर कोई यहाँ पे ऐसा नहीं। कुछ ये तो जब से आए तब से स्कैम ही हो रहे हैं, तो कुछ कैसे हैं? बस कुछ ही है, ठीक है। बट हाँ जब से वॉर हुई सब कुछ बदल चुका है यहाँ पे। बट अगर तुम्हें कोई सुंदर और अच्छी कार चाहिए तो तुम्हें असली और फेक में डिफरेंस पता करना आना चाहिए। तो दोनों उसी दिन लग जाता है कि भाई असली और फेक में क्या डिफरेंस है। एंड यार दे स्पॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। तभी बाइकर अपनी बाइक रेडी करता है, बोलता है भाई तुम ध्यान रखना आगे से, ठीक है। और हाँ यहाँ जो वॉर होते रहते हैं उसमें इन्वॉल्व मत हो जाना बस। एंड यार दैट्स इट, ही जस्ट लीव्स देम। बाइकर जाने के बाद लाइन में बोलता तो जो स्कैमर था कार वालों से क्या करें हम? एंड जैसे अरे जाने दो कोई नहीं, उसका भी शायद मुश्किल टाइम चल रहा हो। सबका मुश्किल टाइम चल रहा है। हम आगे चलते हैं। लाइन बोलता है हाँ ठीक है, पीछे मुड़ता बैग उठाने और देखता है बैग तो है ही नहीं। कहाँ गया बैग? बाइकर ले गया बैग। टर्न्स आउट बाइकर और वो कार स्कैमर दे वर एक्चुअली भाई ये तो मैंने भी नोटिस नहीं किया। टुगेदर मिले हुए थे वो ना। लाइनमैन को लगता है मैं तो उसको अच्छा समझ रही थी। You played your part perfectly. ओ भाई ये लोग मिले हुए थे, मिले हुए थे वो ना। मतलब कार भी नहीं दी और पैसा भी मार लिया। What a scam. लाइनमैन को लगता है जेक भाई तो महान है अपने। वो बोले कोई नहीं यार, कोई नहीं, क्या पता उसका मुश्किल टाइम चल रहा हो, इसलिए उसे पैसे दे देते हैं। बिच वी आर टॉकिंग अबाउट 13 मिलियन वॉन। ऑफ कोर्स जेक इतना नहीं। यार जेक क्या कर रहे हो भाई, सबका समय
खराब नहीं चलता। ऑफ कोर्स जे कितना नहीं चाहिए बोलता मैं ही सबकी जान ले लूंगा भाई कसम से अब तो। फाइनली इसके अंदर आत्मा आ गई। पर तभी यहाँ पे ये बंदा आता है बोलता फाइनली जे केम हम मिल रहे हैं और जे को लगता है एक और स्कैमर आ गया बेचारा स्कैम होने वाला है फिर से। वो बड़े गुस्से में तरफ अप्रोच करता है बोला तू वहां स्कैम करेगा हमारे साथ अब हैं बे। बेचारा इतना स्कैम हो चुका है, इतना स्कैम हो चुका है शुरुआत से कि लिटरली फ्रस्ट्रेट हो गया है। अभी मुझे लगता है रॉन्ग पर्सन को ही कूट देगा। साथ अब हैं बे। जे इसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है पर ये जे का हाथ घुमाता है और बोलता है तू गलत समझा लड़के। लाइनमैन फटाक से भाग आ रहा जे की हेल्प करने बट वो बंदा जे को एक हाथ से ऊपर उठा देता है। व्हाट काइंड ऑफ मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ इज दैट। बट हाँ अपना जे भी नूब नहीं है वो अपना बैलेंस बना के नीचे आता है और बोलता है ओके तू स्कैमर नहीं है तो कौन है तू एग्जैक्टली। जो बंदा है वो बोलता है मेरा नाम है यूजे सियोन और मैं हूँ इंचियोन का किंग। डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है हाफ बेक्ड किंग मतलब वही बात इंचियोन के दो किंग है बेसिकली एक अपना जिग्योन ना और एक ये यूजी सियोन। आगे बोलता है गैब्रो किम के बेटे जे किम आ गाड़ी में बैठ मुझे पता है तुझे अलायंस बनाना है मेरे साथ तेरे वो तेरे अगेंस्ट जो बंदा है उसने भी एक बंदे को भेजा है अलायंस बनाने के लिए तो कार हम तीनों साथ में डिस्कस करते हैं। जे कार में देता है कि उसके बड़े भाई कीटी की टीम से कौन आया है और वो है अपना एसी टेक्नीशियन का बेटा सैम्यूल। दोनों देखते हैं लाइक ब्रो What are you doing here? खैर जो भी दोनों भी किंग की कार में बैठते हैं बिकॉज़ दोनों के किंग से काम है। और पहले जेक सैमुअल को बोलता है तेरी छाती और कैसे बड़ी हो गई बे। सैमुअल बोला चुप रह तू मुझे ये बता इलीगल गैम्बलिंग कराने वाला तेरा कर रहा है जेक चुप रह। इसके बाद सैमुअल जेक से पूछता है तेरे को लगता है यूजिन सियोन होता है अलायंस फॉर्म करेगा और जेक एक शैंपेन की बोतल खोलने का ट्राई कर रहा होता है ऑल्दो ही डज नॉट हैव एनी आइडिया हाउ टू ओपन इट। कोक के जो ओपनर होते हैं उनसे खोलना ट्राई कर रहा है पर वैसे नहीं खोलते हैं वो। पर जेक बोलता है वो देखा जाएगा वो तो क्या करेगा डिसाइड किंग। अरे नो व्हाट्स फनी तू कीटे के ऑर्डर फॉलो करते थे इधर तक पहुंच चुका है तो सैमुअल लग रहा है कि यूजिन से तुम्हारा काम करेगा। और जो शैंपेन की बोतल जेक नहीं खोल पा रहा होता सैमुअल वो लिटरली एक ट्राई में खोल देता है और बोलता है अबे ये लो इसने बड़ी इजीली खोल दी। ही भी लाइक हमारा तो रोज का है भाई। अबे चल अपना काम कर। जेक भी मेथड ट्राई करता है और सारा सारा शैंपेन उसके मुंह पे गिर जाता है। खैर अगर मैं होती तो ये मेरे साथ भी यही होता क्योंकि आज तक मेरे साथ कोई चीज नॉर्मल हुई नहीं है। जेक बोलता है अगर तू किसी के अंडर काम करेगा तो अपना सपना कैसे पूरा करेगा वो किंग बनने वाला सपना। जेक की बात बोलते सैमुअल थोड़ा उदास सा हो जाता है और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं थोड़ी देर पहले का सीन जब सैमुअल ने बताया कि वो इंचियोन जा रहा है। वो बोलता है तो इंचियोन जा रहा है क्या बोला तेरे को कीटे ने बोला करने को। देख मैं तेरे पहले ही बोल रहा हूँ तू चाहे तो ऑर्डर को फॉलो ना कर तो भी चलेगा। पर तभी गो को समझ आता है और अपना कंट्रोलर फेंक के मारता सैमुअल पे। सैमुअल कैच कर लेता है एंड देन गो से साढ़े तू इंप्रेस करना ट्राई कर रहा कीटे किम को बट ऐसी बात नहीं है सैमुअल से नाम है उसे इंप्रेस करना ट्राई नहीं कर रहा हूँ मैं उसका एडवांटेज उठाने का ट्राई कर रहा हूं दैट्स इट। छोटा सा फ्लैशबैक खत्म होता है एंड सैमुअल जस्ट सेज जेक तुझे कुछ नहीं पता कुछ भी नहीं। जेक बोलता तो बता ना मुझे हम दोस्त है ना। एंड सैमुअल सेज तू और मैं कभी दोस्त नहीं थे। देन जेक सेज ओ प्लीज एंड सैमुअल से रिफ्यूजेस हिम। खैर बात क्या सैमुअल ने तो नहीं बताया और तभी जेक सोचता है यार मैं कुछ तो भूल रहा हूँ कुछ तो ऐसा जो याद नहीं आ रहा कुछ तो था ऐसा। वेल तो मैं नंबर 6 लाइनमैन को भूल गया। वो गाड़ी पीछे भाग रहा चिल्लाता है कुत्ते। अब इसके बाद बेचारा अरे बाप रे, शक्ल देखो उस बंदे की। यार जेक ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे कैसे हो सकता है। इंसिडेंट होता है और हम एक बड़ी लग्जूरियस जगह पहुंचते हैं जहाँ काफी सारे गार्ड्स वगैरह भी और बहुत सारा खाना है। और अन्या किंग बोलता है चलो चलो खाना शुरू करो। ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है इंचियोन में। पहले हम यहाँ पे खा लेते हैं फिर हम मेरे घर चलेंगे बातचीत करने। पर वहाँ उससे पहले लेट मी रीइंट्रोड्यूस माय सेल्फ। जैसे मैंने बताया मेरा नाम है यूजिन सियोन और मैं सेकंड बॉस हूँ ऑफ ब्लैक एलिगेटर गैंग। ब्लैक एलिगेटर गैंग इतना भी टफ नहीं है बट ठीक नाम है ना। जो ये सेकंड किंग है इंचियोन का यूजे सियोन ये ना काफी हम्बली बात कर रहा होता है बहुत प्यार से अच्छे टोन में स्वीट। जितने भी हम्बल दिखते हैं उतने ही खतरनाक होते हैं आवाज में। बट सैमुअल नोस हिज ट्रूथ। वो बोलता है भाई इतना अच्छा बनने का ट्राई मत कर। मुझे पता तुम लोगों के बारे में मुझे पता तू कैसे इंसान है एक्चुअली में। तेरे अंदर 1000 से ज्यादा एलीट फाइटर्स हैं और बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स भी। और इंचियोन के प्री जनरेशन में जो 2 किंग्स थे ओ भाई ये क्या बंदा है ये इंसान है तो उनमें से एक का सक्सेसर भी है। चाहे लोग बोलते हैं कि इंचियोन के 2 किंग है पर सबको पता है इंचियोन का बस एक किंग है और वो है तू। नाउ सैमुअल को सब पता था पर जो घंटा को नहीं मालूम था। जो मन में सोचता है भाई इसमें 1000 से ज्यादा फाइटर्स और बहुत सारे एग्जीक्यूटिव। आई थिंक मेरी लुआ ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी दैट इज राइट। लुआ ने जो इन्फॉर्मेशन दी होगी बट जेक वाज नॉट श्योर अबाउट इट। अब श्योर हो गया और उन्होंने ये सोचता है कि भाई जिगोना पावरफुल तो ऑफ कोर्स ये बंदा हुआ तो अगर मैं इसके साथ अलायंस बनाऊंगा तो हमें बेनिफिट होगा। देखो मुझे नहीं पता कीटे और कितने बंदे हैं तो आई थिंक इसके साथ अलायंस बना के हम उसको हरा पाएंगे। सो जेक स्ट्रेट अप
जंप टू द पॉइंट। वो बोलता भाई मेरी बात सुन, मैं दैट अलायंस बनाना चाहता हूँ। जेक के पास उन्हें किंग आस्क ओके और तू कीटे यार लड़ना क्यों चाहता है? एंड जेक बीइंग ऑनेस्ट वो ये बोलता है भाई मुझे उन लोगों को बचाना है, मुझे पता है कीटे आज नहीं तो कल उन पर अटैक करेगा ही करेगा, मुझे पता है अभी मेरी लाइफ इतनी पावरफुल नहीं है, अगर हम अभी लड़ेंगे मैं हार जाएंगे, तो मैं उसे विनती करता हूँ प्लीज लेंड मी योर स्ट्रेंथ। यूजेसियोन जेक के बात सुंदर बोलता है ना मैं कन्विंस नहीं हुआ भाई। अब देखो जेक तो पिच करने में फेल हो गया तो कौन बचा? सैमुअल। एंड ही पिचेस वेरी वेल। बोलता है अबे ये इसका पैशन आइडिया सब बकवास है यार, मुझे पता तू ऐसे सिलेक्ट नहीं करता। वेल बिकॉज़ यूजेसियोन वैल्यू सब्सटेंस ओवर ऑल। इसको अलायंस बना ताकि लोगों को बचा पाए। क्या चाइल्डिश ऑब्सेशन है इसको। टेक किंग मेरी बात सुन, कीटे किंग आज नहीं तो कल बनेगा किंग ऑफ शैडोज। जरा सोच अगर तो फ्यूचर किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड की हेल्प करेगा तो कितना बेनिफिट होएगा। देखो सैमुअल ने बोला यूजेसियोन को क्या चाहिए, अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाऊं तो वही चीज द वर्ल्ड ओनली केयर्स अबाउट रिजल्ट। सिंपल, वो कुछ इमोशनल बुलशिट नहीं, तुम रिजल्ट लेके आओ, सिंपल बात। अभी तक सैमुअल पिच काफी अच्छे जा रहे होते पर आगे वो गलत बोल देता है थोड़ा सा। बोलता है अगर तूने मना करा तो मे बी हम इंचोन को फोर्सफुली। तब किंग बोलता है सैमुअल तुझे क्या लग रहा है इंचोन डरता है सियोल से? पर तो सही बोल रहा है, कीटे विल बी अ बेटर फिट फॉर मी। सैमुअल तो कीटे के बिहाफ पे है तो मुझे बात बता मुझे क्या मिलेगा अगर वो किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड बन गया तो? ऐसा है भाई तुझे ऑलरेडी पता है वो किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड बनेगा, दैट मींस ही कंट्रोल ऑल द क्रिमिनल एंटरप्राइजेस इन दिस कंट्री। आल्सो ही विल ट्रीट यू विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। दैट इज क्लियरली बुलशिट। खैर जो भी जेक समझ आता है कि उसका तो गेम ओवर, तो बोला चलो भाई मैं जा रहा हूँ, बेचारा डिसपॉइंट हो गया, जा रहा है वापस, मैं जा रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना अपना। किंग बोलता है ओए तेरा दोस्त जा रहा है, जान दो उसका ऐसे ही। सैमुअल से वो और मैं दोस्त कब? डील रिजेक्ट होने के बाद अपना लौंडा पहुंचता है लाइनमैन के पास जो कुछ ठूस रहा है अभी। आई मीन काफी भाग गया वो, ही डिजर्व्स इट। लाइनमैन पूछता है डील कैसी गई, हम आ रहा है वो? एंड जेक सेज ना वो नहीं आ रहे। देखो तो लग रहा है वो कीटे काम करने वाला है। तो लाइनमैन बोलता है तो अब हम चले जिग्योना के पास उसका अलायंस फॉर्म करने। एंड जेक सेज पागल है, पेश तो जाएगी हमारी कि वहां ना बोला तुम्हारे पास आए हम। लाइनमैन सेज भाई बट सिंस व्हेन डिड वी केयर अबाउट आवर प्राइड, डू वी हैव वन? लाइनमैन बोल रहा है भाई डू वी हैव वन? सही है, ये बात तो सही है, ये तो पॉइंट की बात बोला ये। बेइज्जती हमारी इज्जत है भी कोई? पर ऐसे पहले निकले एक बंदा आता है जो बोलता है मेरे साथ चल तू, और पता लगता है ये नंबर 3 है ऑफ ब्लैक एलिगेटर गैंग। अपना जो किंग है वो नंबर 2 है ऑफ ब्लैक एलिगेटर गैंग, नंबर 3 था ना। ये जे को लाइनमैन को लेके आता है और कौन इनका वेट कर रहा है? यूजेसियोन। जे बोलता है भाई तूने मुझे क्यों बुलाया, तेरी डील सहमत हो गई थी ना। यूजेसियोन इनको बिठाता है और यहाँ पे रिवील होता है दैट ही डोंट ट्रस्ट द अदर पार्टी। यूजेसियोन से देख भाई हाँ जो मैंने बोला था मैं मानता हूँ, आई वैल्यू सब्सटेंस ओवर सेंटीमेंट्स, मतलब मुझे रिजल्ट दिखाओ, इमोशनल नहीं। बट देयर इज अनदर थिंग दैट आई कंसीडर, और वो है जस्टिफिकेशन। कीड़ा जस्टिफाई कर रहा है अपने प्लान को, ये बोले कि वो जो पुराना टाइम था प्री जनरेशन को वापस लेके आ जाएगा बाय बिकमिंग द किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड। बट फ्रैंकली आई कांट फाइंड हिज जस्टिफिकेशन हार्ड टू एक्सेप्ट। यूजेसियोन ये बोल रहा है कि जब गैब्रियल किंग का असली बेटा जेक जिंदा है तो उनका किसी और औरत के साथ हुआ हुआ बेटा वो कैसे बन सकता है किंग ऑफ शैडोज? ये तो बेटा मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये मुझे लग रहा है कुछ गेम खेल रहा है। देख वैसे मैं पंगे नहीं लेता उससे, बट एक्चुअली वी आर स्ट्रॉन्ग, वी आर पावरफुल इनफ। जे बोलता तो तेरा मतलब क्या है? यूजेसियोन सेज देख एक्चुअली मैं बहुत बड़ा फैन था गैब्रो किम के फिस्ट गैंग का, मैंने सुना है वो अपने हर एक मेंबर को इक्वली ट्रीट करते थे। तो जेक मैं तेरे को अपनी पावर दूंगा, जैसे गैब्रो किम के पास एलाइट था सेकंड इन कमांड, ऐसे मैं तेरा एलाइट बनूंगा। जब से जेक यहाँ पे आया उसका स्कैम ही हो रहा है। हाँ यार इस पर भी भरोसा नहीं है मेरे को, भाई ये भी तो नहीं कर रहा इसके साथ स्कैम। And I think this is one of them. खैर अभी जे को ये बोलता है उधर पावर दे दूंगा, जी बड़ा खुश होता है, बट देन ही सेज पर अभी नहीं दे पाऊंगा। जे आस्क व्हाई, और ये बोलता है बिकॉज ऑफ जिग्योना। जैसे वो पता है अपने इंचोन के अंदर सिविल वॉर चलती रहती है, तो मैं सिटी छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकता हूँ। एक बार सिविल वॉर खत्म हो तो मैं पूरी फोर्स के साथ तेरे सपोर्ट करूंगा, और तो चिंता मत कर, वॉर खत्म करने में बहुत अच्छा प्लान है। एक बार मैं यूनाइट करा दूं इंचोन को, फिर मैं तेरी हेल्प करने जरूर आऊंगा। आई थिंक जे को तो सस्पेक्ट कर रहा होगा, बट स्टिल ही सेज बढ़िया चल थैंक यू, योर हेल्प इज अप्रिशिएटेड। पर तब एक धमाका होता है पास में और हमें पता दे आर अंडर अटैक। जेकास भाई अटैक हो गया है एंड द किंग इज रिलैक्स। बोलता है अरे चिंता ना करे, यहाँ पे ऐसा होता रहता है, एक्सप्लोजन ही था बस वो। जे लोग बाहर आते हैं और जिग्योना के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने अटैक कर दिया इनके ऊपर। जे थोड़ा ध्यान से देखता है और वो दिखता है वही बाइक उनके पैर चुराए थे। तो जे किंग को बोलता है भाई ये लोग तो दिक्कत दे रहे हैं ना। किंग आस्क हाँ क्यों क्या हुआ? जे बोलता है कुछ नहीं हुआ, मैं मेरे को मेरा बदला देने दो, पहले मेरे को बदला लेने दो। ही भी लाइक हेल्प करना चाहता हूं। पर ऐसे पहले जेक कुछ करे, एक फाइटर जेक पे किक थ्रो कर देता है, जेक ब्लॉक कर लेता है। इसकी जेक समझ आता है कि भाई दिस इज अ स्किल्ड फाइटर, बट जब वो देखता है वो शॉक होता है कि उसके सामने कौन है। इट्स नन अदर देन लिटिल डैनियल। और मैंने सोचता है डैनियल यहाँ पे क्या कर रहा है? एग्जैक्टली व्हाट द हेल।
सच में क्या कर रहा यू है यहाँ डूइंग पे? देयर? वेल, टाइम टू फाइंड आउट। ये थोड़ी देर पहले का सीन है, हम देखते हैं डैन भी आ चुका है स्टेशन। इंचियोन और वो देखता है आसपास टूटी बिल्डिंग्स और सोचता है भाई यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली। और ये कैसी वार्निंग है, नेबर में कोई बंदा घूम रहा है जो पिछला के तुम्हारी गर्दन दबोचता है और बोलता है इट्स अ प्रैंक। हाँ, हु डज दैट? बेचारे यार ये प्रैंक है, मर जाए इंसान हार्ट अटैक से। डैन के पसीने छूटने जाता है जस्ट बाय एंटरिंग इंचियोन। वो थोड़ा आसपास देखता है और बोलता है भाई यहाँ पे एटॉमिक बम गिरा था क्या? एक मिनट, इज दिस हिरोशिमा नागासाकी रेफरेंस? हाँ यार वैसे ही लग भी रहा है। साउथ कोरिया हेट जापान ऑफ कोर्स मे बी। खैर जो भी अभी डैन भी ये बोलता है कि मैं यहाँ पे दो किंग से मिलने आया हूँ और उसे एक्चुअली दोनों के बारे में थोड़ा बहुत पता है। लाइक जिगोना में तो पता ही होगा उसको। ऐसा जंगली लोग रहते हैं यहाँ पे। खैर जो भी है, पहले वो भी थोड़ा खाने पूछना है। बैठता है और तभी वो कॉल मिलाता है जैक को जो पढ़ रहा है। पढ़ रहा है, इसका रीजन ओनली ऑन। जैक पढ़ रहा है। हेलो ताची, मेरे कंजूस से निकाल। अभी डैन जैक को बताता है किट अपनी गैंग बढ़ाया जा रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें भी कुछ और पावरफुल फाइटर्स चाहिए, इसलिए मैं इंचियोन आया हूँ। जैक बोलता है अच्छा तू वो जिकोना को रिक्रूट करने आया है? डैन बोलता है हाँ, मैंने सुना कि वो जेम्स ली कंट्रोल में है। जैक बोलता है मुझे वैसे लग तो रहा था, तेरा क्या प्लान होता है अलायंस फॉर्म करना? एंड डैन सेज नहीं, देखो जेम्स से कंट्रोल हो रहा है तो आई डोंट थिंक उसका अलायंस फॉर्म करना इज अ गुड ऑप्शन। टू बी ऑनेस्ट, जो दूसरे वाला किंग है यूजेसियोन, आई थिंक हम उसे प्रेफर करेंगे। मैंने सुना है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, ही हैंडल सम एलीट फाइटर्स, तो अगर वो हमारे एलाय बन जाए हमें हेल्प हो जाएगी। इनकी बातचीत नहीं होती है, पर हाँ फोन करने से पहले जैक पूछता है तो वहां पे अकेले संभालना सब कुछ? डैन कहता है चिंता मत कर लूंगा, होमी केयर्स। खैर अभी खाना खत्म, डैन पहुंचता है मैडम के पास। अच्छा ये भी है ऐसी वाली गुड़िया के पास लुटने। कितना बिल हुआ? एंड शी सेज 80,000 वॉन, दैट इज 60 आए थे अमीर बन के जाएंगे भिखारी बन के। USD। देखो भाई, जेक स्कैम वैम करता है, उसे पैसा आ जाता है, गरीब से कहां पैसा मांग रहे हो तुम? पहले डैन को लगता है कि बुढ़िया मजाक करे, बोलते हैं "हाँ, आप मजाक करो ना, इट्स एक्चुअली 8,000 वॉन ना, अरे यार मत करा करो, मैं डर गया था। बट शी सेज नहीं, आई एम नॉट किडिंग, जरा मैं तुम जाके मजाक नहीं कर रही। पढ़ो क्या लिखा है वहां पे। यार हमारे लेकिन डेनियल देगा कैसे पैसे? पर्सन के टेबल सेट करने के ही पैसे जे लेते हैं। है ना, पैसे लेकिन जे नहीं नहीं आया साथ में। वैसे देता तो होगा ना खर्चे के लिए, बॉयफ्रेंड जो है। निकालो। डैन तो फट जाता है, बोलता है ये क्या बात हुई, इतना पैसा थोड़ा मेरे पास। द लेडी से इतना पैसा नहीं है तो बुलाओ पुलिस को, मैं बुला लो। आई मीन शुरू में देखा था हमने पुलिस नहीं टूटा हुआ तुम्हारा तो, पर हाँ तभी यहाँ पे वो राइट आता है जेका बैग लूटा था और वो बोलता है बुला बुला पुलिस को, तुम यहाँ इंचियोन का नाम डुबवा रहे हो, एक सूप के 80,000 वॉन कौन लेता है? ना ये राइडर अपने डैन को बचा लेता है और जो ओरिजिनल प्राइस है डैन वही पे करता है, मतलब 80,000 वॉन तो उसमें होंगे भी नहीं। बारह के डैन से बोलता आपने मुझे बचा लिया, शुक्रिया उसके लिए। यार ये बाइकर इतना अच्छा क्यों बन रहा है यहाँ पे? कुछ तो गड़बड़ है। दादा भाई का राज, तू यहाँ पे आया क्यों है? तू तो हाई स्कूल स्टूडेंट लग रहा है। डैन हाँ मैं हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे कुछ लोगों को ढूंढने आया हूँ। एंड भाई का एक्चुअली नोस, वो कहता है जिग्योना और यूजेसियोन को। डैन बोलता तुझे कैसे पता है? एंड भाई का वो मैंने बात सुन ली थी फोन पे, आई एम सॉरी अबाउट दैट, पर तुझे तो उनसे मिलना क्यों है? डैन बोलता मुझे कुछ बात करनी है उनसे, बट मैं तो बता क्या बात है वो, और जो भी मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया, मैं जाता हूँ। अब इससे पहले डैन निकले, बाइकर बोलता है अबे मुझे पता है जिग्योना कहाँ पे है, तो मैं तो छोड़ दूंगा ना। इससे पहले डैन की हेल्प कर दिया, डैन ट्रस्ट करता है इस पे, और डैन अपना सूटकेस को देके इस बैग पे बैठने वाला होता है, इससे पहले डैन का सूटकेस लेता है एंड गायब। बेचारा डैन गायब उस सूटकेस में, लेकिन होगा क्या? कपड़े कपड़े चोरी करें? खड़ा लगा ही लाइक अबे ये बाइक स्नैचिंग वाले लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आई होप दिस पर्सन डाई। मेरा भी फोन चोरी होता ना ऐसे, आईफोन पहली बार जिंदगी पहली बार फोन लेता आईफोन, 1 महीने भी नहीं हुआ था चोरी हुआ, कब होता मेरे बर्थडे के ऊपर, मतलब मेरे बर्थडे के दिन। खैर अब ये चोर हमें बताता है कि ये एक्चुअली मिला हुआ है वो रेस्टोरेंट ओनर से। असली चोर तो यही है, यही लग रहा है सब चलाता है। उससे तो बता देता कि ये बहुत जल्दी अलायंस फॉर्म करने वाला है विद यूजेसियोन, तो दैट्स व्हाई ही टॉट हिम अ लेसन। और वे फोन में किसी से बात कर रहा है और हमें देख के लग रहा है दिस पर्सन इज अगेंस्ट यूजेसियोन। खैर जो भी है, डैन इसको छोड़ने नहीं वाला इतनी आसानी से। ओ, पकड़ लिया अपने बंदे ने। वो भागता भागता आ रहा, चिल्ला रहा, यू सन ऑफ अ बिच। और एक मोमेंट पे तो वो ऑलमोस्ट पहुंच ही गया था इस तक, बट हमने रेस बढ़ाई, राइट में झुका एंड ही हैज स्टीयर्ड टू डैनियल। गलियों में मुझे लगा पकड़ लेगा। यहाँ पे मोटो जीपी हो रहा है, फिजिक्स बाढ़ में गई। खैर जो भी है, डैनियल लॉस्ट हिज सूटकेस, वो कैच नहीं कर पाता। इसके बाद जो बाइकर में फाइनल इसके अड्डे पे आते हैं और बता रहा था डैनियल के बारे में कि हाई स्कूल स्टूडेंट सियोल से आया था और उसे पकड़ने भी वाला था। इसके हाथ में एक और बंदे को देते हैं, चोटी वाला, इसके मुंह में बबल गम ये भी चोटा है। जो ये बोलता है सियोल से एक लौंडा है जिसको किंग से मिलना है इंचियोन के। कौन है वो लड़का? यहाँ पे एक बंदा और होता है, एक मोटा, जो ऑफ कोर्स खाना बना रहा है और वो बाइक वाले की तारीफ कर रहा है, दोनों बड़ा अच्छा काम करा। कोई ऐसा हाई स्कूल स्टूडेंट जो भाग के तेरे बैग तक पहुंच गया था, अगर वो मिल जाता है यूजेसियोन से तो दिक्कत आती है हम लोगों को, पर विदाउट ए सूटकेस क्या ही कर लेगा वो? अब क्या करेगा, सियोल वापस चला जाएगा ना। देख तो सूटकेस में होगा ही क्या, कपड़े होंगे। डैन सियोल वापस तो नहीं जाने वाला, पर हाँ सूटकेस में क्या उसके, ये बाइकर खोलता सूटकेस और अंदर बैठ
बिग डैनियल। पहले तो वो लात मार के बाइक को उड़ा देता है, फिर बाहर आता है, बोलता है मुझे पता ही था ये अकेले काम नहीं कर रहा होगा बाइक का, तो बताओ कौन हो तुम लोग। जो बंदा ये सही था यार। खाना मारता है वो बोलता है भाई ये हमारी लाइन होनी चाहिए, तू हमारे घर में आए, यू शुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और तो साले सूटकेस में कर रहा था। डैन बोलता है मेरी हॉबी है, तुझे क्या है। खैर अभी मेरी हॉबी है सूटकेस में सोने की। बाइकर स्ट्राइक बैक करता है जिसे कि डैन ने ब्लॉक कर लिया, बट डैन बोलता है भाई ये फास्ट है एंड ऑल्सो इसकी किक इज डिसेंट। डैन इसे पंच थ्रो करता है और वो अपनी बॉडी को रोल करके डैन के पंच को डिफ्लेक्ट कर देता है एंड डैन इज सरप्राइज्ड बाय दिस मूव। देन द बाइकर थ्रोज अ किक, देन उसे ब्लॉक कर लेता है, फिर एक और पंच थ्रो करता है एंड अगेन हिज पंच इज डिफ्लेक्टेड। फिर बाइकर एक और किक थ्रो करता है और डैन इज यार ये बाइकर तो बहुत स्ट्रांग है। कौन है ये बंदा, जरा हम भी जानना चाहते हैं। अपना मुखड़ा दिखाइए। बार उसी का बॉडी रोल कॉपी कर लेता है एंड ही स्पिन्स हिज आइकॉनिक मूव। लौंडा घूमता और सीधा हेलमेट पे लात दे मारता है, बट टू सरप्राइज उस दूसरे बंदे ने बचा लेता बाइकर को। और ओहो, क्या रोमांटिक पैनल है यार। ये कहीं लड़की तो नहीं है। बोलता है भाई इसने ये सब कहाँ सीखा। हम देखते हैं वो बंदा चिक्का मार रहा दिखता है, उसने रोक लिया डैन की किक और तो रोकने में काफी इंपैक्ट भी फील करा है उसने। और तो डैन की जो किक थी वो थोड़ी तो लगी थी हेलमेट के ऊपर, तो हेलमेट उड़ जाता है और रिवील होता है ये तो एक लड़की है। ओ ये लड़की निकली भाई। मुझे लग ही रहा था शुरुआत से कि ये कहीं लड़की तो नहीं है। और कितनी प्रिटी लग रही है लेकिन, बट लुटेरी है यार। देखो मुझे पहले पता था, मैं तो बता रहा हूँ मुझे पहले पता था, मैंने बस बताया नहीं, वरना वो होता है ना एक्साइटमेंट वो नहीं रहता, वरना तो मैं कटर देते हो ना कब से बता देता हूँ। और वैसे फिगर तो बड़े अच्छे हटाएंगे। ब्यूक भाई फिर से शुरू खैर हो जो गए। भी है अपने कपड़े उतारते हैं और रेडी होते हैं लड़ने के लिए। बड़े से पहले लड़ाई हो यहाँ पे जिग्योना आ जाता ये आ है गया और डैनियल और जिग्योना। जिग्योना दोनों एक्चुअली जानते हैं। जिग्योना बोलता है डैनियल पार्क तू यहाँ पे क्या कर रहा है। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वैसे मेरी गैंग को हेलो कर, हम हैं सर्कल स्पीड। इन गैंग का नाम है स्पीड द सर्कल ऑफ इंचियन। पुष्कमार वाला हेयर स्टाइल नंबर 4 है, दूसरा नंबर 5। इंचियन की बैडी ये है नंबर 3। योल्हा नाम है लल्ली का। और मुझे पता है अभी रिसेंटली हमने उड़ा दी ऊंचे बदस पे एक वीडियो, उसमें ये थी, मुझे लगा वो बुसान की बैडी है वो। कमेंट्स में लोग बोल रहे हैं कलर ब्लाइंड क्रॉस, कैरेक्टर ब्लाइंड टिक। अरे भाई भूल दो कैरेक्टर्स को। खैर अभी इंचन की बैडी बताते हैं कि उसने फोन पे सुना था कि डैनियल बात कर रहा था अलायंस फॉर्म करने का यूजे सियोन के साथ। ये बात सुनते जिगोना कंफर्म करता है कि तू सही में ये करने वाला है डैनियल पार। डैनियल बोलता है और क्या, मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ, मेरे को आया तुम आज ही मैटर डिस्कस करने थे, बट आई एम एक्चुअली डिसअपॉइंटेड। साला तुम स्कैम कर रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हें चोरात कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। तो जो अलायंस वाला सीन था तुम छोड़ो उसको, तुम लोग सच में आई लोग कितना स्कैम करते हैं लोगों को। बस चोर हो, जो बाहर से लोग आते हैं ना एडवांटेज उठा सकते हो और कुछ भी नहीं। तुम लोग कंपेयर में यूजिसियन इज मच बेटर चॉइस। डैनियल के ये बात बोलते ही पूरी स्पीड गए। भाई पूरी शक्ल देखो सबकी, लग रहा है खा जाएंगे डैनियल को। को गुस्सा आ जाता है। लुक एट देयर फेसेस। जियोन ना समझ चुका कि डैनियल का डिसीजन है और वो ये नहीं होने देगा। बोला देख अगर तू उनके साथ गया तो पक्की बात तुम लोग हमें खत्म करने आओगे पहले। तो वो किसी को फोन लाता है, बोलता है याद है ना पहले क्या डिस्कस करा था, तो क्या मैं डैनियल को अब ले आता हूँ तेरे पास। हाँ वो बोल रहा है वो स्पीड का एनिमी बनने वाला है, मैं तेरे पास डैनियल को ले तो आऊंगा बट नॉट इन वन पीस। जेम्स ली से बात कर जिंदा रहा है होगा क्या? एटलीस्ट ये। अबे जी ना बात करे जेम्स लाता है, बोल जाता है मैं ऑफर दिया था ना पहले कि तेरे को वुल्फ और डैनियल दोनों चाहिए, तो मैं तेरे को डैनियल अभी दे सकता हूं वैसे। और जो जी उन्होंने आखिरी में बोल रहा है, डैनियल समझता है कि भाई इसको लड़ना है मेरे से। डैनियल को अपनी और इसकी फाइट याद आती है और बोलता है मैं इसे हरा दूं कोई दिक्कत नहीं होगी, बट दैट इज नॉट द केस। जियोना सेज डैनियल आई डोंट थिंक तू समझ पा रहा है, पहले मैं लड़ रहा था बिकॉज़ तब मैं किसी का ऑर्डर फॉलो कर रहा था, पर अब का सीन अलग है। अब मैं खुद चूज मैं खुद के लिए करो fight कि मैं कर रहा लड़ना हूँ। चाहता हूं एंड दिस डिफरेंस कैन एक्चुअली किल यू। ओके मतलब इतना स्ट्रांग है। खैर से पहले इनकी बसट शुरू हो, हम एक फ्लैशबैक देते हैं टेसुमा के साथ। और भी टेसुमा डैनियल को थोड़ी एडवाइस दे रहा होता है कि इंचन में हवाबाजी मत करियो। डैनियल बोलता है क्यों क्या दिक्कत है, मैं हरा हूं जियोना को, इतना टफ नहीं है वो। जरा सीन थोड़ा जूम आउट होता है और हम देखते हैं सारे एलाइड के बंदे जो टेसुमा की हेल्प कर कार धोने में, और टेसुमा इनको रियलिटी चेक देता है और बताता है कि जब तुम्हें लगता है जियोना उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डैनियल पूछता है तू मुझे बता वहां पे अब तक वॉर चलती आ रही है, तभी बाहर से किसी रीजन के बंदे ने वहां पे अटैक क्यों नहीं करा अब तक, बिकॉज ऑफ जिग्योना। जो हमने और जगह देखा है। डैनियल डजंट नो द आंसर, तो टेसुमा बोलता है वेल दैट इज बिकॉज़ किंग ऑफ इंचियंस आर टू स्ट्रांग। और हम वो लाइव भी देख strong. पाते हैं। जिगोना एक ही लात में डैनियल को उड़ा देता है, फिर दो किक्स और डैनियल उनको तो ब्लॉक कर लेता है पर अगली नहीं कर पाता। फिर आएंगे बंदे फाइट देते हैं, बोलते हैं कितना कमजोर हो गया है अपना जिगियोना। डैनियल मन में सोचता है कमजोर हो गया है ये। ये इसे कमजोर बोल रहे हैं ये, अबे मैं हूं कमजोर भाई सामने तो।
अगर ये कमजोर है तो जो स्ट्रॉन्ग होता तो क्या जिगोन ना होता? एक और किक थ्रो करता है और वो डैनियल ब्लॉक नहीं कर पाता। बाकी जो स्पीड के लौंडे हैं बोलते हैं चलो ये स्ट्रॉन्ग तो है बच्चा। जिगोन ना क्या अटैक्स विथस्टैंड कर पा रहा है, हाई स्कूलर इज स्ट्रॉन्ग। अब डैनियल थोड़ा पिट लिया पर अब थोड़ा पिटेगा भी, तो अपना क्रेजी मोड एक्टिवेट करता है और शैडोज में गन को देख रहे होते हैं, गन का पंच थ्रो करता है और स्पीड वाले ये आ बोलते हैं गया। भाई ये दिस नॉट एन ऑर्डिनरी किड, जिगोन ना He's अगेंस्ट not काउंटर अटैक्स कर kid. पा रहा है, इज डेफिनेटली डेंजरस एंड जिगोन ना एक्चुअली न्यू इट। उसको ये तो पता है कि डैनियल स्ट्रॉन्ग है, बट व्हाट ही एक्चुअली न्यू इज दैट डैनियल अब भी वैसा का वैसा ही है, he haven't overcome the wall। और ये बोले जिगोन ना एक अटैक में डैनियल को ओ गिरा दिया। ऑलमोस्ट बेहोश ही कर देता है। जिगोन ना बोले तूने अपनी वॉल ओवरकम नहीं करे पर तू बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी, पर हाँ तू और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो तू अपनी वॉल्स ओवरकम कर देगा, मतलब वही अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देगा, बट तूने नहीं करी इसलिए पता है सिग्नेचर मूव भी नहीं है अब तक। आई मीन एक आइकॉनिक मूव। आई थिंक धीरे धीरे समझ जाएगा डैनियल, फिर देखना उसके सामने कोई नहीं टिक तो सकता। है उसके पास, वो घूम के लात मारना, बट कांट सेट अ सिग्नेचर मूव। आगे इंचॉन की बॉडी बताती है हमें क्या मतलब है सिग्नेचर मूव का। एक ऐसी टेक्निक जो वो लोग यूज कर पाते हैं, सरपास कर लेते हैं लिमिट को, चाहे वो स्पीड में हो या स्ट्रेंथ में हो। एक डेडली ब्लो जो खत्म कर देता है ओपोनेंट को। हमने टेसुम और मोंग का देखा है और हमने जिगोन्ना का भी देख लिया, पर हाँ उस अटैक को लगने के बाद भी डैनियल वापस से खड़ा हो जाता है, जो स्पीड वालों ने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। ऑल्दो ही इज ब्लीडिंग बट अब भी लड़ने को रेडी है, बट जिगोन्ना से मुझे माफ कर दे भाई। डैनियल इज कंफ्यूज, हैं तू सॉरी क्यों बोल रहा है? तभी जिगोन्ना डैनियल को फोन करता है, बोलता है उससे बात कर ले। डैनियल बोलता है मैं क्या बात करूं, मुझे कुछ बात करनी है जेम्स ली से। डैनियल स्टिल फोन से बात करता है, रियलाइजेस फोन पे टेसुम आया एक्चुअली। जिगोन्ना रिवील्स उसने कभी जेम्स को कॉल नहीं मिलाया था, वो तो बस डैनियल की स्किल वापस देना चाह रहा था। ही वाज जस्ट टेस्टिंग डैनियल। डैनियल से भिड़ने के बाद उसको लिटरली ब्लीड करवाने के बाद जिगोन्ना बोस्ट डाउन इन फ्रंट ऑफ हिम और बोलता है प्लीज स्पीड को बचा ले। और ये ओ भाई ये तो एकदम से पलट देख गया। के उसके स्पीड का लौंडे भी काफी सरप्राइज होते हैं कि भाई अपना लौंडा बहुत डाउन कर रहा है किसके आगे। जिगोन्ना बोलता है कि मैं चाहता हूं कि सिविल वॉर खत्म हो, पर मैं उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो मैं एक अलायंस फॉर्म करना चाहता हूं, प्लीज कर फॉर द सेक ऑफ इंचियन पीपल। बट डैनियल जिगोन्ना की बात बीच में काटते हुए बोलता है बस बस बस, मैं देते फिर मैनिपुलेट नहीं होने वाला हूं। मुझे नहीं पता तूने यहाँ के लोगों को कैसे पागल बनाया है, पर तू मेरा पागल नहीं बनाने वाला। तुम लोग स्कैमर्स हो और रहोगे। डैनियल के बाद से बैड गुस्सा आ जाता है, तो डैनियल को पीटने आ रहे होते हैं। आई मीन मैडम आओ मुझे पीट दो अब। डैनियल उससे तो पिटने के लिए सब रेडी रहेंगे। जगह आप ऐसे मुक्का बनाओ, उसे रोटेट करो और ऐसे मारो, मजा आ जाएगा। हाँ यार बंदी तो अच्छी लग रही है, मुझे भी क्रश आ गया है। खैर जिगोन्ना उसे रोक देता है बिकॉज ही नोज डैनियल गलत नहीं है, मतलब डैनियल को सच नहीं पता है अभी। तो डैनियल को बोलता है डैनियल मेरे साथ आ, मैं तेरे को दिखाना चाहता हूँ। डैनियल को लग रहा होता है फिर कुछ स्कैम करेगा डैनियल का, पर ऐसी बात नहीं है। सीन होता है हम देखते हैं जिगोन्ना और उसकी स्पीड निकली है छोटे वॉक पे साथ में डैनियल भी इनके। और डैनियल बोलता है भाई पूरी तरह टूट चुकी है, तो जिगोन्ना बोलता है हाँ बिकॉज ऑफ सिविल वॉर। ये वॉर एक्चुअली काफी टाइम चलती आ रही है। एंड डैनियल सेज हाँ तेरी वजह से तू लड़ता होगा यहाँ पे, इंजन लोग तेरे को हेट करते होंगे पक्की बात, बट ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे एक टैक्सी वाला आता है, प्रोबेबली वही ने जैक काटा था, और वो बोलता है अब जाओ भी बहुत डेंजरस जगह है, तुम्हें राइड दे दूं। जिगोन्ना बोलता है अरे भैया मत जाना कट जाएगा। बहुत चार्ज करता है यार। पर टैक्सी वाला सेज अरे तुम चार स्पीड वाले बंदों के लिए फ्री है सब कुछ। तब यहाँ पे एक लड़का लड़की आती है जो बोलते हैं मम्मी ने पहले कुछ ग्रेप्स भेजे हैं। उसके बाद वही स्कैमर आंटी आती है जो बैडी को बोलती है आज सूप पी ले, जिसे देखकर डैनियल कंफ्यूज होता है कि भाई एक मिनट, क्या सिविल वॉर का रीजन ये जिगोन्ना नहीं है? यहाँ पे सिविल वॉर की वजह से इंचोन पूरा तबाह हो चुका है, और वो वही जिगोन्ना स्पीड की वजह से, तो लोगों ने हेट नहीं करते। देखा बिल्कुल लग रहा है यार फैन ऑफ स्पीड। डैनियल जिगोन्ना से पूछता है भाई क्या कुछ मैं मिस कर रहा हूँ इधर, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है ये। तभी उस कैमरा डैनियल के पास आते हैं और बोलती है वेल एक्चुअली ही इज द ट्रू किंग हियर। आंटी बताती है कि उसने डैनियल का जो दोस्त है उसकी बात सुन ली थी कि वो जिगोन्ना के बारे में फालतू बोल रहा है, बकवास कर रहा है, और एक्चुअली यूजिस योन के साइड में है, इसीलिए उन्होंने डैनियल कटवा दिया था। वाइड में है इसीलिए उन्होंने डैनियल कटवा दिया था। Well, the actual truth is the real villain here are Black Alligator Gang, जिन्होंने सिविल वॉर शुरू करी है, और स्पीड गैंग एक्चुअली उनके अगेंस्ट है, वो बचा रहे इंचियन को। Black Alligator Gang begin this war and ruined our life. And on the other hand, Speed they are fighting for us. डैनियल को धीरे-धीरे समझ आ रहा है कि क्या सच है, पर तभी दो लौंडे उस पर अटैक कर देते हैं। एंड डैनियल साइमल्टेनियसली दोनों के अटैक को ब्लॉक तो कर देता है। उसे लगता है उस पर सही में अटैक करा इन्होंने, बट नहीं, ये एक्चुअली स्पीड के ही पार्ट है। इंचियन के अंदर दो किंग्स हैं, ऐसे जो स्पीड गैंग है इसके नंबर 2 भी दो ही लोग बैठे हैं, ये दोनों ही। और एक्चुअली टेस्ट करना चाहते थे डैनियल को कि भाई अपने लीडर जिगोन्ना ने किस आगे सर झुकाया, दे वांट टू सी कौन
कि भाई वो कौन बंदा है जिसके सामने जिग्योना ने सर झुकाया है। है वो वो एक्चुअली टेस्ट वो। कर अब रहे जितना थे। मैं समझ पा रहा हूँ, मे बी जेन जियोनो को यही फॉल्स होप देता हूँ कि तू मेरे काम कर और मैं तेरी इंजॉन में हेल्प कर दूंगा अगेंस्ट दैट अदर किंग। तो भी शायद जियोना ओ सुनता हूँ जेम्स ली की। खैर जो भी है, अभी जियोना हाँ भाई, जेम्स ली मैनिपुलेट करता है जिग्योना को। बोलता है भाई डैनियल देख, ये है मेरी पूरी स्पीड। दे ओनली गॉट लाइक 6 गैंग मेंबर्स। डैनियल बोलता है स्पीड कैसे नाम हुआ? एंड जियोना सेज अलाइड से तो बेटर ही है। आई मीन दोनों ही एवरेज नाम है। खैर अभी वो कोई दोनों ही यूनिक नहीं है। कैब ड्राइवर आता है और बोलता है हम पे अटैक हो गया है। ब्लैक एलिगेटर गैंग बहुत सारे लोंडे लेके हम पे अटैक करने। और जरा तुम देखो भाई, एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं ओ भाई, उन पे क्या स्वॉर्ड और वो किचन नाइफ। भाई पागल है ये लोग। उनको जो भी मिल रहा है सब लेकर तो आ देख के रहे जिगोना हैं। बोलता डैन, अब मैं जो दिखाने वाला हूँ स्पीड की स्पेशलिटी। डैन बोलता मैं तुम्हें कुछ कूल मूव दिखाएगा। जिगोना बोलता ऑफ कोर्स, रेडी गेट सेट गो भागो। जैसा ना मुझे लगा था भाई तगड़ी फाइट होने वाली है और पर वैसा ये तो काम, भाग दुश्मन गए। आए तो भागो। डैनियल बोलता साला तुम बोला तुम्हें कुछ कूल मूव भाग दिखाएगा, ये क्या कर रहे हैं हम? और तो हम भी वही वेट कर रहे थे यार कि जरा तो देखें इंजोना क्या किंग कैसे cool बोल moves सकता है? होंगे। इस सिटी का दूसरा किंग है तो उसका राइवल होना चाहिए, पर तू तो भाग रहा है इनसे। तो मैं छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो बोलते हैं जिगोना मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। जिगोना डॉल और लड़के दोनों को लेके भागता है, बोलता है मैं इसलिए किंग हूं इंचियोन का। बोलता से लड़ना नहीं है, मैं एक्चुअली सेंटर करने को रेडी हूं। पर तू मुझे बता उन लोगों क्या होगा फिर जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं? वेल तो तू मेरा अलायंस फॉर्म करेगा। तो जिगोना इज रेडी टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ, बट उसके बाद जो लोगों का क्या होगा? गुड पॉइंट। खैर जो ब्लैक एलिगेटर गैंग के लोग थे उस कैमरंटी के दुकान में तोड़फोड़ मचा देते हैं और बोलते हैं स्पीड वालों को निकाल लो। एंड शी एक्ट लाइक शी डजंट नो स्पीड कौन है। बट स्पीड गैंग वाले इसकी शॉप के अंदर छुपे होते हैं। डैनियल पूछता है भाई हम छुपे क्यों हुए हैं? जिगोना बोलता है अबे तुम और क्या कर सकते हैं, ऊपर जाके लड़े उनसे। भाई अगर हम इनको पेल लेंगे ओ भाई कितने लोग हैं, इनसे कौन लड़ेगा? तो बाहर और लोग हैं वो बजाएंगे इधर। और हाँ कुछ ज्यादा लोग हैं बाहर। एक होते हैं फेयर फाइट लाइक इक्वल नंबर ऑफ प्लेयर ऑन दी बोथ साइड। ये बिल्कुल फेयर नहीं है। ये लोग 6 हैं और वो तो सारे 6000 होंगे। ऊपर से क्या क्या हथियार है, मुझे लग रहा है कुछ भी मिला है घर पे सब उठा के लिए आए हैं कि बस मारना पर है। डैन अभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, उसे बोला होता है लेडी के लिए। वो बाहर जा रहा होता है लड़ने पर जिगोना उसे रोक देता है। इनसे उनकी बैडी बोलते हैं देख अगर हमने अभी हेल्प करी लेडी की तो ब्लैक एलिगेटर गैंग समझ जाएगी कि लेडी स्पीड वालों से मिली हुई है, तो वो लोग इस अंटे को बुली करना शुरू कर देंगे। इसलिए अभी हमें यहीं बैठना पड़ेगा, बाहर नहीं निकल सकते। और जितना तेरा गुस्सा आ रहा है भी उतना हर दिन हमारे लीडर को भी आता है। हाँ उस शक्ल पे दिख रहा है मेरे को भी। खैर इसके भाई मतलब देखो हर डे लोगों को इतना सहन करना बाद पड़ता जिगोना है। डैनियल को लेकर निकलता है एक सीक्रेट पैसेज के थ्रू और बताता है कि ऐसे और पैसेज भी हैं। देन वही आस्क डैनियल तो क्या अलायंस फॉर्म करेगा हमारे साथ? एंड डैनियल सेड नो। पर तुम मुझे ये बता ये स्पीड और ब्लैक एलिगेटर लड़ क्यों रहे हैं? लाइक क्या हिस्ट्री इंचियोन की? जिगोना बोलता है ठीक है तो हिस्ट्री ऑफ इंचियोन बिगिंस विद, तब डैनियल बोलता है मेक इट शॉर्ट प्लीज। सो या अब हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंचियोन शॉर्ट में। डैनियल ने बोला हमें आते हैं ये लोग और ये है स्पीड। ये मोस्ट प्रोबेबली प्री जनरेशन टाइम वाले स्पीड की गैंग होगी, अभी जो है वो नहीं है लोग। हमें बताता है कि प्रीवियस जो किंग थे इंचियोन के वो बाइक लवर थे, तो उन्होंने अपनी ऐसी गैंग बना ली थी और उनके थ्रू इंचियोन में इतना बड़ा कार डीलरशिप शुरू हुई थी। सब कुछ अच्छा जा रहा था, दे वर हैविंग फन। पर तभी एक दरिंदे ने कदम रखा हमारे इंचियोन में और वो थी ब्लैक एलिगेटर गैंग। ये भाई साहब मोस्ट वाली ब्लैक एलिगेटर गैंग के लीडर होंगे बिकॉज हिज फेस लुक लाइक एन एलिगेटर। सच में खतरनाक और उसके राइट में जो है उसमें देखा था वो नंबर 3 ऑफ ब्लैक एलिगेटर गैंग और यूजेस यून नंबर 2 था। तो डेफिनेटली द डूड द बॉस वन नंबर 1 ही होगा। नहीं बॉस नंबर 1 थोड़ा होता है, नंबर 1 तो कोई और होता है। खैर जो भी है हमें लगता है ब्लैक एलिगेटर गैंग बहुत मैसिव क्रूअल और एक रूथलेस ऑर्गेनाइजेशन थी। ऑर्गेनाइजेशन है जो इंचियोन में आई और बोला इंचियोन अब से हमारा हुआ। तो यार बेसिकली दे केम एंड दे स्टार्टेड द सिविल वॉर। ध्यान रखो ये चीज जिग्योना बोल रहा है, क्या पता है झूठ हो। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और देखते हाँ यार, एक तो इंचियोन के कोई भी बंदे पे भरोसा नहीं करने लायक है। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है पता ही नहीं चलता है। जिगोना डैन को एक सीवर से बाहर लेके आ रहा होता है और डैन पूछता है ये तो मैं समझ गया बड़े ब्लैक एलिगेटर गैंग को चाहिए क्या इंचियोन के अंदर? और जिगोना बताता है उन्हें एक्चुअली पोर्ट चाहिए इंचियोन का। सिंस वो एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उन्हें अगर इंचियोन का पोर्ट मिल जाएगा तो वो इलीगल वेपन ड्रग्स वगैरह वो सप्लाई कर पाएंगे। खैर जो भी है ऐसे राइवलरी शुरू हुई थी एलिगेटर गैंग और स्पीड की। तब से लेकर अब तक ये लोग लड़ते आ रहे हैं और जो प्रीवियस किंग था इंचियोन का वो इस प्रोसेस में मारा गया। डैन पूछता है भाई ये कैसे लोग, उन्होंने किंग को ही मार दिया? जिगोना बोलता है वो कैसे लोग हैं बाहर और देख ले, हम अभी उनके ही एरिया में खड़े हैं। डैन देखते हैं और हमें पता लगता है ये है चाइना टाउन ऑफ इंचियोन। जिगोना कहता है कि पहले भी चाइना टाउन यूज करता था इंचियोन के अंदर, पर जब से वो लोग यहाँ पे सब कुछ बदल गया। उन्होंने यहाँ पे जो इंचियोन के लोकल लोग थे उनकी सारी प्रॉपर्टी ले ली और जो चाइना टाउन था उसको और बड़ा करने लग गए। बेसिकली देयर ऑब्जेक्टिव वाज कि इंचियोन के अंदर साउथ कोरियंस को निकाल लो और चाइनीज को भरो। ये सारे लोग बाहर आते हैं फिर गटर। डैन बोलता है अच्छा जो प्रीवियस किंग था इंचियोन का वो कुएं को बजाते बजाते मारा गया था। जिगोना बोलता है हाँ वो एलिगेटर गैंग के अगेंस्ट
अगेंस्ट भिड़ा बट सर्वाइव नहीं कर पाया और अपने पीछे अपनी बेटी छोड़ गया। डैन बोलता है अपनी बेटी छोड़ गया, कहाँ है उसकी बेटी? और इनसे उनकी बेटी बोलती है बड़ा अच्छा सवाल है, सोच जरा कहाँ होगी प्रीवियस किंग की बेटी? और ये उनकी बेटी बोलती है बड़ा अच्छा सवाल है, ओह माय गॉड, क्या सेक्सी तो पहना जरा था। कहाँ होगी प्रीवियस किंग की बेटी? और ये बोलते हुए हमें क्या दिखाया जा रहा है, मतलब थैंक यू सो मच पीटीजे, थैंक यू सो मच। किस सही टाइम में हमारी आग शुरू हुई है, बिकॉज नो नवंबर इज ओवर नाउ। हाँ, अगर तुमने समझे द बैडी इज प्रीवियस किंग्स डॉटर। डैन बोलता है तू, तभी दोनों समूह बोला बोलता है और कौन? ओ तो ये डॉटर है इसकी। Who else would go bed में? ये पैनल बहुत फनी लग रहा है। तू, Keep it तभी दोनों down समूह के। बोला बोलता है और कौन? मैं थोड़ी होऊंगा पागल, और धीरे बोल थोड़ा, क्योंकि वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं और ये बोलते हैं अपनी पूरी स्पीड थोड़ी एक्टिव हो जाती है। मैंने लोग किसकी फिर से भागेंगे बात क्या कर ये रहे हैं? लोग? दूसरे किंग की। हम देखते हैं यूजिसियोन यहाँ पे आ चुका है। जियोना बोलता है हम लोग इधर इकट्ठा हुए ताकि हम यूजिसियोन को जब वो अकेला हो टपका सके। लाली में बड़ा दम लग रहा है, वो तो अकेले जा रहे होते हैं भिड़ने यूजिसियोन से, बट सच है वो अकेला नहीं है। यहाँ पे ब्लैक एलिगेटर गैंग के नंबर 2, नंबर 3, साथ में ब्लैक एलिगेटर गैंग के 100 कमांडर, ओए भाई इसका पेट दिख रहा है, पेट बंद करो यार, ऐसे पेट लेके कैसे इसके भी मारेगा? 3 एसोसिएट या एग्जीक्यूटिव जो बोलना है बोल लो वो भी हैं, और बड़ा अजीब ड्रेसिंग सेंस है लोगों का। और जो यहाँ पे ब्लैक एलिगेटर गैंग के 1000 कमांडर के भी 3 लौंडे हैं। भाई ये ब्लैक एलिगेटर गैंग बहुत फैली हुई है, हाउ यू गोना डिफीट देम? इन बेचारे वो लग रहा था अपना यूजिसियोन अकेला है, पूरी गैंग लेके आया भाई वो। सो यार दे कैन नॉट अटैक राइट नाउ, ऑल्दो दे वांट टू, बट जियोना बोलता है वापस चलो अपने बेस पे, भाई हम और कुछ नहीं कर सकते। बंदे के फेस पे गुस्सा दिख तो रहा अभी है। डैन के साथ चलते हैं इनके बेस पे, जो बड़ा कंफ्यूजिंग है, पता नहीं कहां पे डैन को भी समझ नहीं आता। बट पहुंचने के बाद जिगोना फिर पूछता है तो अलायंस बनाएगा हमारे साथ? डैन से नहीं। और हाँ वैसे जो मेरे कंधे में ये मेरा दोस्त डैनियल पार्क है, ये एक्चुअली अलाइड का लीडर है। फीड वाले पूछते हैं ओके पर ये सो क्यों रहा है? डैन बोलता है वो कुछ नहीं होते, बस एक दिक्कत है, वो कहीं भी सो जाता है। जितना मत करो, तुम्हारे हैरोल्ड के बारे में नहीं बताने वाला किसी को भी। फीड वाले बोलते हैं जितना मत करो, पता नहीं लगेगा कहां पे एग्जैक्टली, बहुत कंफ्यूजिंग जगह है ये। जो भी डैन आगे पूछो तुम्हारे पास इतने लौंडे हैं, जिगोना सेज और क्या, तो बता हमारा अलायंस फॉर्म करेगा? भाई तू पागल हो गया, बार बार रिपीट करा रहा है बात को। भाई तूने बताया तो पुरानी स्पीड थी, उनमें बहुत सारे लौंडे थे, अब कहां पे है वो? जियोना बोलता है हाँ पहले बहुत सारे थे हमारे पास लोग, पर ब्लैक एलिगेटर गैंग ने बहुत तो को मार दिया। तो अब हम बच्चे ही बचे हैं, तो बता हमारा अलायंस फॉर्म करेगा तू? एंड डैन अगेन सेज नो। तब डैन मन में सोचता है भाई वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और बस 6 लौंडे हैं नंबर। लेकिन यार सोचो फिर भी इतने लोगों के सामने इतने 6 लोग टिके हुए हैं, कुछ तो बात है। और स्ट्रेंथ का डिफरेंस दोनों किंग्स में बहुत ज्यादा का है। कीटे को फाइट करने के लिए मेरे पास एक पावरफुल अलाय होना चाहिए। आई थिंक जियोना इज नॉट द राइट फिट हियर। इसके बाद डैन जियोना से पूछता है भाई तू लड़ता क्यों? अगर तेरे पास तो जीत ही नहीं सकता, तो मतलब इतने सारे लोग हैं तो हार मान जाना, तुझे पता तो नहीं जीत पाएगा। एंड जियोना से भाई मुझे लड़ना नहीं है, मैं तो पहले बताया मैं खुद सैक्रिफाइस करने को रेडी हूं। पर तू सोचना ब्लैक एलिगेटर है, उन्होंने क्या करेंगे मेरे पे डिपेंडेंट है। व्हाट दे गोना डू? नथिंग, दे गोना ट्रैश देम। मुझे बस जिंदगी पसंद नहीं है ऐसे लोगों लड़ना, आई डोंट लाइक इट, पर करना पड़ता है मुझे उन लोगों के लिए। और हम स्पीड के पास अब यही बचा है बस, और चिंता मत कर, इवेंचुअली हम जीतेंगे इंचियोन के लोगों के लिए। फॉर द पीपल हु हैव प्लेस्ड ट्रस्ट इन अस वी गोना विन फॉर देम। तो यही रीजन है मैंने इसलिए गिव अप नहीं करा है। मे बी तू कुछ ग्रैंड एक्सपेक्ट कर रहा होगा, बट सॉरी अगर तू डिसअपॉइंट हुआ है तो जो भी है यही सच है। तो तू अलायंस फॉर्म नहीं करेगा ना हमारे साथ? वेल इस बार डैनियल हाँ बोल देता है, जो जगह उन्होंने इमोशनली बेचारे को नहीं मना करा लिया। डैनियल बोलता है बस यही सुनना था मुझे, मैं अलायंस फॉर्म करूंगा, चल साथ मिलके इंचियोन को बचाते हैं। और सुन के पूरी स्पीड है खुश हो जाती है, बिकॉज दे एक्चुअली गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइटर इन देयर टीम नाउ। तभी जियोना बोलता है मुझे काफी अच्छा फील हो रहा था, लेट मी हेल्प यू विद समथिंग आल्सो। तो मैंने फाइट टाइम क्या बोल रहा था? डैनियल बोलता क्या बोल रहा था? जियोना बोलता है वही कि अगर तूने अपनी वॉच ओवरकम कर लिया तो और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इट्स अ शेम कि तूने नहीं करा, बट आई कैन हेल्प यू विद दैट। आई एम नॉट ऑफरिंग यू और टीचिंग दैट हाउ यू कैन डू इट, बट मैं तेरी हेल्प जरूर करता हूं थोड़ी बहुत। सिर्फ तू हमारे साथ, मैं तो कह देता हूं तेरे लिए क्यों। आई विल हेल्प यू गेन द पाथ क्रेव्ड आउट सोली फॉर यू। मतलब डैनियल का जो पाथ है वो यूनिक पाथ जियोना हेल्प कर रहा है उसे ढूंढने में। अब इसी पॉइंट पे हम सी शिफ्ट होते हैं और हम वहां पे आते हैं जब अटैक कर रहा था लिटिल लैंड ने जेक पे। पहले हम देख रहे जेक के पर्सपेक्टिव से, लिटिल लैंड के पर्सपेक्टिव से। बोलते जेक तू यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? और जेक सेम बात डैनियल से पूछता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे अपनी स्पीड भी होती है और बोल रहे होते हैं बस हमें इसी दिन का तो इंतजार था, तू चाइनाटाउन के बाहर आया विदाउट योर एग्जीक्यूटिव्स एंड ऑल दैट, तो आज तेरा आखिरी दिन होगा। और हम देखते हैं स्पीड वाले दे आर एक्चुअली रिलायबल, लाइक जो बंदे थे ब्लैक एलिगेटर गैंग उन्होंने उनको तो पेल दिया बहुत इजीली। इनको साइड करो, अभी अपने लॉन्डो पे आते हैं। जेक बोलता है डैन तू क्या कर रहा है, तू गलत हो गया शायद है। डैन बोलता है जेक ये छोड़, इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने अलायंस फॉर्म कर लिया है। और सेम बात जेक रिपीट करता है। दोनों साइड का पॉज लेते हैं, दे रियलाइजेस इन्होंने अलायंस फॉर्म तो कर लिया है पर बट डिफरेंट गलत लोगों के साथ। दोनों लोग अलायंस फॉर्म करे, दोनों जरूर अगेंस्ट है। जेक बोलता है भाई तूने अलायंस फॉर्म करा चोरों के साथ। एंड डायरेक्ट सेज नहीं जेक मिसअंडरस्टैंडिंग है, बल्कि यूजिसियोन वो एक्चुअली विलन है दर का, तो एक्चुअली दोस्त बना रहा है चाइनीज गैंग को। जेक बोलता है भाई हमारे अगेंस्ट है कीटे के, तो हमारे साथ अच्छे लोगों बुरे लोगों फर्क नहीं पड़ता, हमें पावरफुल
लोग चाहिए बस। तभी यहाँ पे आता है यू जेसियोन, जो बोलता है क्या बात है स्पीड वालो, तुम्हारा नेटवर्क तो बहुत अच्छा है। मतलब एक पता लग गया मैं यहाँ पे आने वाला हूँ विदाउट माई एग्जीक्यूटिव। तुम सही कह रहे हो, मैं डेंजर में हूँ, पर जेक आई थिंक तेरे को डिसीजन बनाना पड़ेगा। तो तू बता, तो जिगोन्ना को चूज करेगा या फिर मेरे को, द ब्लैक एलिगेटर गैंग को? बता बता किसका तू अलायंस फॉर्म करेगा? बेचारा जैक तो बेचारा फंस गया बीच में। और इसके साथ ये पार्ट खत्म होता है। देखो टू बी ऑनेस्ट, इंचोन आर्क इज एक्चुअली गोइंग गुड। तो भाई जेक तो बीच में फंस गया है कि किस साइड जाऊं। तो गाइस काफी इंटरेस्टिंग है इंचियन आर्क, और लिटरली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि जेक किस साइड जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।